जा रहे थे और हस्बैंड की हेल्प करने के लिए कुछ 5000 की मैं 5000 रुपए की इनकम चाहती थी, जिसके लिए मैं बहुत कुछ ट्राई करती रहती थी, जॉब ढूँढती रहती थी, पर पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि फिजिकल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी मिली मेरे कोच के थ्रू। मेरी स्लाइड जल्दी-जल्दी आगे बढ़ाते जाइए। हाँ, ये अपॉर्च्युनिटी मिली मेरे कोच के थ्रू, जिन्होंने मुझे बताया, शानदार न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस कराया और मैंने ये अपने पेट में डाला और देखिए ऐसी से ऐसी बन गई। 19, 20, 21 साल की उम्र में ऐसी बूढ़ी औरत जैसी लगती थी। आज 46 साल की उम्र में अपने आप को यंग फील करती हूँ। विदाउट मेडिसिन लाइफ जी रहे हैं, पूरी फैमिली हेल्दी है, सुखी है और मेरा धीरे-धीरे मैं इस सिस्टम में आई, मैंने ट्रेनिंग ली, काम करना शुरू करा तो पहला चेक ₹4097 का आया। बिलीव आया घर वालों को प्रोडक्ट पे, तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया, हस्बैंड का रिजल्ट आया और फिर शुरू हुआ हमारा ये बिजनेस। बहुत सारी हमेशा ट्रेनिंग लेने का जो एटीट्यूड था वो मेरा हमेशा पिछले 12 सालों में शायद ही कोई ट्रेनिंग रही होगी और मैं बड़े गर्व से बोलती हूँ इस चीज को कि मैंने कोई वर्चुअल या फिजिकल ट्रेनिंग मिस नहीं करी, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। तो ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सिस्टम का। तो आप बिना ट्रेनिंग के आगे नहीं बढ़ सकते और धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल बदला। पहले बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, कभी सेलिब्रेट भी नहीं करा, अपना भी नहीं, बच्चों का भी नहीं। करी थी मैंने राइडर और छोटे बेटे का अभी-अभी बर्थडे गया है पिछले सितंबर में, उसको भी हमने गाड़ी गिफ्ट करी और वो जो चाहता था और ये 5 मिनट के अंदर डिसीजन लिया हमने, तो ये हर्बल लाइफ की ही पावर थी जो हम ये कर पाए और फिर बच्चों के भी रिजल्ट आना शुरू हुए। ये बड़े बेटे का रिजल्ट है, ये छोटे बेटे का रिजल्ट है, यानी पूरी फैमिली आज हमारी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज़ करती है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरा काम नहीं हो रहा, मैं कर नहीं पा रही। आपकी फैमिली का रिजल्ट बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को तो अप्रोच करते हैं और अपनी फैमिली में नहीं बताते, लेकिन आज मेरी पूरी फैमिली ये न्यूट्रिशन यूज़ कर रही है। कितना मज़ा आता है ना ऐसी फैमिली को देख के यार, बच्चे आज बराबर के हो गए हैं और साथ में चलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। आज दोनों बच्चे हमारे सिस्टम में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और मैंने दोनों बच्चों को हर्बल लाइफ जॉइन कराया। अभी जो मेरा फ़ोटो देखा आपने, वो मेरी शादी का था। मतलब कोई लाइफ़स्टाइल नहीं था, घर में प्लास्टर भी नहीं था जब मेरी शादी हुई थी और आज एकदम लाइफ़स्टाइल बदल गया है। आज ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं। 10 साल प्रोडक्ट यूज़ करते हुए जब हुए तब के ये फ़ोटो हैं, आज तो 12 साल हो गए हैं, तो लगातार जवान होते जा रहे हैं, क्या ना उम्र तो बढ़ रही है लेकिन हम यंग हो रहे हैं, तो ये बहुत मज़ा आ रहा है। पहली वेकेशन हमने आगरा की क्वालीफाई करी, बहुत सारा काम करके बहुत एन्जॉय करा। पहली बार एक कहते हैं ना एक रिज़ॉर्ट को हमने एन्जॉय किया और आज वेकेशन, फैमिली वेकेशन, बहुत सारा टाइम है, मनी है, तो बच्चों को टाइम दे पाते हैं। ये देखिए किस तरह से आज हम एन्जॉय करते हैं। 46 साल की मेरी उम्र हो गई है, हस्बैंड की 50 साल की हो रही है, लेकिन आज हम ऐसा लगता है कि हम यंग हो रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं। ये हर्बल लाइफ से पहले बड़ी पार्टियाँ की थी, पता ही नहीं था एक्चुअली वो पार्टी होती कैसी थी, क्योंकि लिफाफा देना पड़ता था तो जाते ही नहीं थे। आज पार्टीज़ एन्जॉय करते हैं। ये स्टेज पर बहुत दफ़ा हज़ारों लोगों के सामने अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिल चुका है। ये 2018 में पूरे नॉर्थ से मुझे भेजा गया, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। नेशनल स्टेज मुझे कवर करने का मौका मिला। आज वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल और फिजिकल दोनों रास्तों से काम करते हैं, तो इनकम डबल होती चली जा रही है। बहुत सारा एन्जॉय सिस्टम में करते हैं। ये देखिए जो कभी नहीं कर पाए हम, ये वर्चुअल सिस्टम में हम दूल्हा-दुल्हन बने, टीचर स्टूडेंट बने और मिसमैच किया। हमने बड़ा सारा एन्जॉय हम करते हैं आज सारे सिस्टम को। ये देखिए हम लोफर बने, हमने हमने हॉरर शो किया। मतलब आज हर त्योहार को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से मनाते हैं। फिटनेस का हमेशा फोकस रखते हैं। आज 46 साल की उम्र में रोज़ योगा करती हूँ, रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि 20% ज़रूरी है। तो आज क्योंकि कहते हैं ना जब आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है तो आपके सपने जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ में बदल जाएँगे। तो हम अपने फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं आज। ये बहुत सारे अचीवमेंट हैं जो हमने किए और जो कभी सोचा भी नहीं था। ये बहुत सारे गैजेट्स जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं और कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे थे। 28 बार बाईप्लेन यात्रा कर चुके हैं। पहले किराए के मकान में रहते थे, आज 3 प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली हैं और ये मेरी तीसरी प्रॉपर्टी है जिसमें मैं बैठी हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हर्बल लाइफ़ की इनकम से ही हमने परचेज़ किया है। ये गाड़ी है हमारी जो कभी सोचा भी नहीं था, एक-दूसरे को गिफ्ट दे पाते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे स्कूटी गिफ्ट करी, मैंने उनको बुलेट गिफ्ट करी, रिटेल इनकम से बड़ा मज़ा आता है। ये थाईलैंड ट्रिप हमने कभी समंदर नहीं देखा था,
कंपनी ने हमें सीधा थाईलैंड भेजा, जहां हमने नीला वाला समंदर देखा और ये बैंकॉक जाने का मौका मिला। बहुत बहुत इंजॉय, और ये सब पॉसिबल हो पाया इस शानदार जगह से जिसको न्यूट्रिशन क्लब कहते हैं। यहाँ पर लोगों को रोज एक ठंडा एक गर्म ग्लास पिलाते हुए, लोगों की जिंदगी में बदलाव करते हुए हमारी जिंदगी बदलती जा रही है। और इसके लिए मैं दिल से थैंक यू करूंगी मेरे कोच का, मेरे मेंटोर्स हैं ये जो हमें गाइड करते हैं। ये आज लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। ये 19 और 24 साल का फोटो है और अगला 50 और 46 साल का है। और पिछले महीने की जो मेरी इनकम है वो दुआओं के साथ 3,10,000 रुपए का मेरा, नहीं पुराना चेक लगा हुआ है मेरा, 3,62,000 का था शायद, वो नो प्रॉब्लम, 3 लाख से ऊपर मेरी आज इनकम है। और दिल से शुक्रिया करूंगी अपने मेंटोर्स का और अपने कोचेस का जो मुझे हमेशा गाइड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और हमें बच्चों की तरह उंगली पकड़ के चलाते हैं, हर चीज बताते हैं। मैंने ऐसा सिस्टम आज तक नहीं देखा जहां पर कोई व्यक्ति आपकी ग्रोथ के लिए चिंता करता है। सो थैंक यू सो मच सबा जी एंड ताबिश जी। एक जोरदार क्लैपिंग हमारे सीनियर कोचेस के लिए जिन्होंने इतनी खूबसूरत कम्युनिटी हमारे लिए तैयार की है। तो बहुत सारा वक्त जा चुका है, तो चलेंगे अभी ट्रेनिंग पार्ट की तरफ। तो कितने लोगों को चाहिए ऐसी इनकम, ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसा एंजॉय? चाहिए, सबको चाहिए। कैसे मिलेगा? जो हमने किया वो आज आपको बताने वाले हैं, और वही अगर आप करेंगे, और आप यकीन मानिए आप हमसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं जिस बैग सकते हैं, क्योंकि आज रास्ते पहले से बेहतर हैं, आज चीजें पहले से बेहतर हो चुकी हैं, आज सिस्टम पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुका है। तो आप वो गड्ढे आपके लीडर भर चुके हैं जिनमें हम गिरे, वो आज गड्ढे नहीं है, आपके लिए स्मूथ रोड बना दिया गया है। तो चलने के लिए तैयार हैं क्या? कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं? हैंड रेस कीजिए। वेरी गुड। तो अगर आप तैयार हैं तो हम और आपके सीनियर कोचेस तैयार हैं आपको इस सफर पे लेके चलने के लिए, जिसकी बहुत खूबसूरत मंजिल आपको मिलने वाली है। सो आर यू एक्साइटेड? यस, बिल्कुल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए। चलिए, तो आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं बताने वाली हूं, वो बताने वाली हूं टूल्स के बारे में। ठीक है? देखो, कहते हैं ना, प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? है ना? जो चीज आपके पास है, जब आप लोगों को बताएंगे ही नहीं कि आपके पास कितनी बड़ी ताकत है, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि दुनिया में हर बिजनेस कस्टमर बेस है। जितने भी दुनिया में बिजनेस चलते हैं वो कस्टमर बेस हैं। तो हर बिजनेस में कस्टमर की जरूरत पड़ती है। अभी कितने लोगों को प्रॉब्लम आती है कस्टमर बनाने में? कितने लोगों को प्रॉब्लम आती है कस्टमर बनाने में? मेरे पास लोग नहीं है, लोग मेरी सुनते नहीं है, मैं कैसे बुलाऊं, मुझे पता ही नहीं है कैसे इनवाइट करूं। है ऐसे कुछ लोग क्या? तो आज की ट्रेनिंग आपके लिए है। तो डायरी पेन रेडी कर लीजिए, नोट्स बनाइए, जितने ज्यादा हो सके, जो चीजें आपको समझ आए, इंपॉर्टेंट लगे, उनको लिखिए, तभी आप वो चीजें कर पाएंगे। तो देखो, हम कितने लकी पर्सन हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ अपने लोगों को, और आपको भी बोल रही हूँ, कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा लकी बिजनेसमैन हैं। कैसे? दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो करोड़ों रुपए लगाकर अपने शोरूम पे बैठे हुए हैं, मानते हैं? और वो इंतजार करते रहते हैं कि कोई उनके पास आए और उनकी जेब में कुछ इनकम आए। अभी हम क्यों खुशनसीब हैं, हम क्यों लकी हैं? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी ताकत है कि हम लोगों तक जाकर उनको इनवाइट करके अपने पास ला सकते हैं। हम में ताकत होनी चाहिए कि हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आज कितने लोगों तक और कितने ज्यादा तरीकों से, क्योंकि जितने ज्यादा तरीके आपको आएंगे लोगों को बुलाने के, उतने ज्यादा कंज्यूमर आप क्रिएट कर पाएंगे, उतनी ज्यादा रिटेल, होलसेल और आगे जाके रॉयल्टी और बोनस की इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। तो हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए 2 तरह के लोग चाहिए होते हैं। कौन से? हर्बल लाइफ एक जो है ना, वो एक नाव की तरह, एक बोट की तरह है, ठीक है? इसमें इसमें आप जो है वो मेन व्यक्ति हैं, बोट को चलाने वाले। इसमें 2 चप्पू होते हैं, ठीक है? एक होता है कस्टमर बेस और एक होता है एसोसिएट बेस। तो दोनों चप्पू आपको चलाने पड़ेंगे, तब जाके आप इसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उन दोनों चप्पुओं को चलाने के लिए कौन से टूल आप इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आज आपको बताने वाली हूं। तो एक क्या चाहिए? कस्टमर बेस चाहिए, यानी कि वो लोग जो ये न्यूट्रिशन आपसे
आपके थ्रू आपकी मदद से इस्तेमाल करेंगे और अपनी सेहत अच्छी करेंगे। और दूसरा चप्पू वो, यानी दूसरी तरह के लोग वो, जो आपके पास आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, आप ही की तरह इनकम करने के लिए आएंगे और आपकी एक टीम डेवलप होगी। तो ये 2 तरह के लोगों से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया में क्या चाहिए लोगों को? ये 2 ही चीजें तो चाहिए। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। तो ये 2 चीजें आपको चाहिए। तो इसके लिए क्या कौन-कौन से टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये मैं आपको आज बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। मेरे पास बचा तो सिर्फ 1 घंटा नहीं, 2:30 बजे शुरू हुई थी ना हमारी ट्रेनिंग। तो अभी हाँ, 1.5 घंटा है हमारे पास। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस 1.5 घंटे में वो सब आपको बता पाऊं जो मुझे आता है। ठीक है? तो रेडी? चलिए, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला जो टूल है हमारा, वो है COI, यानी कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस राइट डाउन, लिखिए इसको, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आज मैं आपको 20 से ज्यादा टूल बताने वाली हूं। कैन यू बिलीव मी? 20 से ज्यादा टूल बताने वाली हूं आपको। कैसे बचेंगे लोग आपसे, कैसे नहीं आएंगे आपके पास। तो बस लिखना शुरू करते रहिए और समझना शुरू करते रहिए। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये क्या होता है? यानी आपके जान पहचान का दायरा। सबसे पहला टूल ये है। और हम बहुत बड़ी गलती करते हैं शुरू शुरू में, जब हम नए नए कोच बनते हैं। तो क्या होता है, हमें मालूम नहीं होता कि हमें अपने सर्कल के लोगों को कैसे इनवाइट करना है। ये एक ऐसा टूल है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, इसका एंड कभी नहीं है। इस जो ये टूल जिसकी मैं बात कर रही हूं, ठीक है, यानी कि आपके जान पहचान का दायरा। अभी COI में कौन कौन लोग हो सकते हैं, अभी लोगों को पता ही नहीं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं, शायद आप में से भी हो, मैं तो किसी को जानती ही नहीं हूं, मेरा तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है, मैं तो दिल्ली में या जिस शहर में भी आप रहते हैं, मैं तो यहाँ की रहने वाली नहीं हूं, मैं तो अभी यहाँ आके बसी हूं या बसा हूं, मैं किसी को नहीं जानता। ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ आज आपका COI कहाँ कहाँ है, आज आप ढूंढिए उसको। ठीक है? सबसे पहले जो आपका COI है वो है आपके रिलेटिव्स। सबसे पहला आपका परिवार। आपके घर में कौन कौन है देखिए, आपके मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर्स, उनके इन लॉज, है ना, ये सब आपके COI में आते हैं। ठीक? और आपके जितने भी रिलेशन में लोग हैं, मामा, चाचा, काका, ताया, फूफा, जितने भी रिलेशन में लोग हैं आपके, और वो सब आपकी COI में आते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल, वो सारा आपकी COI में आता है। जितने भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो कॉलेज के दोस्त हों, चाहे वो स्कूल के दोस्त हों, है ना, और उनके परिवार, ये सब COI के अंदर ही आते हैं। ठीक है? तो इसके अलावा और कौन है आपके COI? जिनसे आप अपने कपड़े प्रेस कराते हैं, वो आपके COI हैं। जहां से आप सब्जी लेकर आते हैं, वो आपका COI है। जहां आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, वो आपका COI है। और जहां आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो भी आपका। किसी भी जरिए से आप किसी व्यक्ति तक अगर पहुंचते हैं, तो वो आपका COI बन जाता है। और जिस व्यक्ति जो आपका COI बन जाता है, और उस हर व्यक्ति का भी COI होता है। जैसे आपके चाचा आपके COI, और आपके चाचा के जो जानने वाले हैं उनका भी तो यही सब सर्कल होगा जो मैंने इतने सारी नाम लिए, वो सारा COI। और जिनके पास वो आपको पहुंचाएंगे उनका भी COI होगा। तो हर इंसान का एक COI होता है। तो व्यक्ति दर व्यक्ति, व्यक्ति टू व्यक्ति, आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम गड़बड़ क्या करते हैं, आज मैं आपको टूल्स के साथ एक्शन प्लान भी बताऊंगी कि उन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे COI की, कि COI का इस्तेमाल हम कैसे करें। हम लोग कुछ गलतियां करते हैं। जब हम नए नए कोच होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। हम कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, हम चीजों को समझते नहीं है, और पहले ही दिन से हम लोगों को कोशिश करते हैं, हम इसको बुला लें, हम उसको बुला लें, और जो कुछ भी हमें लगता है वो हम बोलते हैं और हम लोगों को बुलाते हैं। अभी होता क्या है, हमें एक्चुअली स्क्रिप्ट नहीं पता होती इनवाइट करने की, हमें मालूम नहीं होता किन किन सवालों के जवाब देने हैं हमें, और हम वो गलतियां करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं, और हमारे वो लोग खराब हो जाते हैं, है ना। फिर हम कहते हैं मेरा तो कोई आता ही नहीं है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में, सीरियसली बताइए, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि शुरू शुरू में बहुत सारे लोग हमसे हमारे खराब हो गए और हम उन्हें अच्छे से नहीं बता पाए। तो इसके लिए आपको स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए कि कैसे किसी व्यक्ति को, आपको अननोन पर्सन को या नोन पर्सन को इनवाइट करना है।
ठीक है। हमेशा जब आप किसी नोन पर्सन को यानी कि अपने सीओआई के किसी जानने वाले को अगर आप इनवाइट करते हैं तो उसके दो ही तरीके हैं। सबसे पहला, आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिए, अपना बदलाव जो आप फील कर रहे हैं वो लोगों से शेयर कीजिए। डायरेक्ट कभी एक अच्छा बिजनेसमैन डायरेक्ट कभी किसी को बुलावा नहीं देता है, वो क्या करता है, वो इनडायरेक्टली बुलाता है। इनडायरेक्टली कैसे? जब आप अपने फायदे शेयर करेंगे किसी भी व्यक्ति से तो वो पूछेगा आपसे कि ये कैसे हो रहा है। जैसे आप बोलोगे अरे यार मुझे एनर्जी बहुत अच्छी रहने लगी है आजकल, ठीक है, तो वो पूछेगा ना कैसे, आप बताओगे कैसे, न्यूट्री जो जो भी आपका मेथड होगा आप उसके थ्रू आप उसको इनवाइट कर सकते हो। तो क्या होना चाहिए, आपको एक एक स्क्रिप्ट आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आपको लोगों को बुलाना है। तो अपने फायदे शेयर करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप फ्री हेल्थ, अगर आप फिजिकल काम कर रहे हैं तो फ्री हेल्थ चेकअप के लिए भी आप नोन लोगों को बुला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी शहर में चले जाइए, आज फ्री चेकअप होता ही नहीं है कहीं पे भी। बाथरूम जाने के भी तो पैसे लग जाते हैं, तो फ्री चेकअप तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो आप किसी को, अच्छा, मेरे कोच का मैसेज आया है, को होस्ट का, बहुत सारे कैमरे बंद हैं। मुझे लगता है मुझे फिर से अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा इस चीज पे बोलने के लिए। कल हमारे सीनियर कोचेज ने, हमारे सबिया मैम ने बहुत अच्छे से समझाया था कि हम कैमरे क्यों ऑफ करते हैं। अगर आप सीरियस नहीं अपने फ्यूचर को लेके तो लीव मार दीजिए। क्यों ज्वाइन करना है, क्यों टाइम वेस्ट, किसको समझा रहे हैं आप, हैं किसको तसल्ली दे रहे हैं कि आप ट्रेनिंग में हैं, बताइए किसको। नहीं समझ आने वाला आपको कुछ भी, ठीक है। तो आप वेटिंग रूम, हाँ मैसेज आ गया कि वेटिंग रूम में हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगले 5 मिनट में आपके कैमरे ऑन नहीं हुए तो हम माफी चाहेंगे, आपको वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा और फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और यकीन मानिए, और आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जिनके कैमरे बंद हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप अपने फ्यूचर को लेके क्यों एक्साइटेड नहीं है। कुछ लोगों के कैमरे खुले हैं लेकिन वो गायब हैं, कैमरों पे नहीं है। तो समझिए आप क्या कर रहे हैं। आप वो, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऐसे लोग ना अपना पैर जो है कुल्हाड़ी पे देके मारते हैं। कुल्हाड़ी कहते हैं ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, आप वो काम कर रहे हैं। आप जिंदगी में कोच नहीं बन पाओगे, जिंदगी में नहीं सीख पाओगे अगर आज ट्रेनिंग के लिए सीरियस नहीं हो। आज यकीन मानिए वो सारे टूल मैं आपको बताने वाली हूं और वो सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूं जिसको करके मुझे बेनिफिट्स हुए और बहुत सारे लीडर्स को बेनिफिट हुए। तो भाई आपका कैमरा बंद है तो आपका किस्मत भी का ताला भी बंद होते हुए टाइम नहीं लगने वाला, बता रही हूं मैं आपको। तो फटाफट अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, अदरवाइज लीव कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके कोच को भी उन लोगों की जरूरत नहीं है जो अपने लिए सीरियस नहीं है, ठीक। हाँ, और आज आप अपने लिए बैठे हो यहाँ पे, अपने कोच के लिए नहीं। तो फटाफट अपना दरवाजा खोलिए और मीटिंग को अलर्ट होके डायरी पेन लेके नोट्स बनाते हुए अटेंड कीजिए, है ना। क्योंकि कल आप भी ट्रेनिंग देने जाएंगे, यकीन मानिए सारे कैमरे ऑफ होंगे। तो फटाफट स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो मैं चलती हूँ। अगले 5 मिनट में जिन लोगों का कैमरा नहीं खुले उनको वेटिंग रूम में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने तो बोल दिया। चलिए, अब देखो फ्लो टूट गया ना, कितनी अच्छी चीज बता रही थी वो मैं भूल गई। चलिए कोशिश याद करती हूँ, कहाँ थी मैं। हाँ, तो मैं थी सीओआई पे, हम जो गलतियां करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने रिजल्ट शेयर करने हैं और लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है। और ज्यादा चीजों के जवाब हमें नहीं देने हैं। जैसे मैं भी बता रही थी कि आप फ्री हेल्थ चेकअप के लिए भी, अगर फिजिकल क्लब से काम कर रहे हैं तो आप फ्री हेल्थ चेकअप के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज होता क्या है कि जब हम आईना दिखाते हैं किसी को हेल्थ चेकअप का कि आपको ये दिक्कत है, आपको ये दिक्कत है, आपको ये चीज बढ़ रही है, ये घट रही है, तब जाके व्यक्ति सीरियस होता है। नहीं तो आजकल के लोग सीरियस नहीं है अपनी सेहत को लेके, ठीक है। तो आप सीओआई पे बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। किसी को नहीं छोड़ना है, जज बिल्कुल नहीं करना। ये मेरे मामा तो नहीं आने वाले, ये मेरे चाचा तो नहीं आने वाले, वो मेरा दोस्त तो बिल्कुल नहीं सुनता, ऐसे करके आपको लोगों को छोड़ना नहीं है। आपको हर व्यक्ति को, हर सीओआई को इनवाइट करना है। मुझे आज भी याद है, जब मैं नई नई इस सिस्टम में आई थी तो मेरे घर में मेरे छोटे ब्रदर की शादी थी। तो मेरी कोच आई थी और मैं ये देख रही थी, तब उस टाइम मैं हर्बलाइफ में नहीं थी, तो मैं ये देख रही थी कि जो मेरी सीनियर कोच सबा मैम है, वो
एक व्यक्ति से साइड में खड़े होकर बात कर रही हैं। तो मैं पास में से गुजरी तो मैंने देखा वो कुछ इसी बिजनेस की बात कर रही थी। तो हम सोचते थे ये चीज कि सारे लोग तो बिजी होते हैं और ये क्या बात करती रहती है, किसी एक को पकड़ लेती हैं और बात करती हैं ये। तो आज समझ में आता है कि वो हर जगह अपना बिजनेस को याद रखती थी। ठीक उसी तरह से आपको भी, आप कहीं भी अपने सीओआई में जाते हैं, जैसे अपने रिलेशन में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप लोगों को इनवाइट कीजिए, अपना रिजल्ट शेयर कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए। आज मैं देखती हूँ लोग शादी में, पार्टी में, फंक्शन में जाते हैं, हर्बल लाइफ कोच और इधर उधर की उन लोगों की बातों में मस्त हो जाते हैं। नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमें अपने मतलब की बात करनी है और उनके भी मतलब की बात करनी है। उनका मतलब कैसा? उनकी सेहत अच्छी होगी अगर वो क्लब में आए, और अगर वो बिजनेस में आए तो उनकी पॉकेट की सेहत अच्छी होगी, है ना? तो हमें उनके फायदे की भी बात करनी है। किसी लीडर से मैंने सुना था कि वहां अपना टाइम दीजिए या तो जहां किसी और का फायदा हो रहा हो या आपका फायदा हो रहा हो। ठीक, तो ऐसी जगह जाइए ही मत जहां किसी का भी फायदा नहीं है, और जाइए तो किसी ना किसी का फायदा कराइए। ठीक, तो आप कहीं पे भी जाइए, अपने सीओआई का इस्तेमाल कीजिए, किसी को मत छोड़िए, हर किसी को इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज आपने किसी को छोड़ दिया तो पता है कल क्या होगा? आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर, आपका कोई सगे वाला किसी और के साथ एलएसडी में बैठा होगा, फिर माथा पकड़ के रोते रहना, है ना? तो ये नहीं करना है, सबको इनवाइट करना है। आपको इनवाइट करके छोड़ दीजिए, जब उसको आना है वो तब आएगा। तो पहला टूल है सीओआई। ठीक है, इसमें आपका, जैसे मैंने बताया, आपका सब्जी वाला भी आ जाएगा। तो आप मार्केट जाते हैं तो जाइए, इनवाइट कीजिए, जाके बुलाइए, अपना कार्ड जरूर छोड़ के आइए, अपने बारे में जरूर। आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके रिश्तेदारों में सबको पता होना चाहिए। जैसे मैं अपना नाम लेके बता रही हूं कि शीबा एक हेल्थ कोच है, वो वजन घटा सकती है, वो बढ़ा सकती है, वो कोई भी हेल्थ चैलेंज का सॉल्यूशन उसके पास है। ऐसी आपकी छवि आपके सीओआई में होनी चाहिए। जिसको जब आना है वो तब आएगा। ठीक, ये आपका काम है। तो आज ही से रोज अपने फोन की डिक्शनरी में से 5 से 10 नंबर निकालिए और लोगों को कॉल कीजिए और बताइए कि मैंने एक शानदार कम्युनिटी ज्वाइन करी है, जिसको ज्वाइन करते हुए मुझे अभी थोड़े से ही दिन हुए हैं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, तो आके देखो। आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ सिस्टम को दिखाना, उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लास दिखाना। उसके बाद फिर हाय हेलो करते रहना, जब उनको पता चल जाएगा और जब उन्हें जरूरत होगी तो वो आपके पास आएंगे, है ना? ऐसे करना है। तो पहला वो हो गया सीओआई। दूसरे पे बात करें तो अगला है हमारा इनविटेशन, यानी कि बाहर अननोन लोगों से बात करना। इनविटेशन क्या है? इनविटेशन है लोगों को इनवाइट करना, बुलाना। आपके घर में शादी हुई है? किस किस के घर में शादी हुई, चलो बताओ। शादी हुई है? शादी के लिए आप इनवाइट करते हो लोगों को? अभी जो लोग कहते हैं ना मैं जानती नहीं लोगों को, अभी आपके घर में एक छोटा सा प्रोग्राम हो ना, 100 लोगों की लिस्ट बना लोगे अभी 5 मिनट में बैठ के? बताओ। बना लोगे नहीं बना लोगे, है ना? अरे वो तो रह गया, अरे वो वाले फूफा जी तो रह गए, अरे मेरा वो वाला फ्रेंड तो रह गया, अरे मेरे बच्चों का फ्रेंड रह गया। कितनी सारी लिस्ट बन जाती है, लेकिन जब हर्बल लाइफ की बात आती है तो हमें लोग ही याद नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जैसे आप अपनी घर में अपने बेटे की शादी करने वाले हो। ठीक है, और ऐसे लोगों को इनवाइट करना है। तो इनविटेशन आप अननोन लोगों से भी कर सकते हो, जिनको आप नहीं जानते हो। जैसे कि मान लो आपने सीओआई पे आप काम कर रहे हो और शायद अभी लोग आपकी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो लोग बड़े समझदार हैं। जो सीओआई के लोग अभी नहीं आ रहे हैं ना आपके पास, वो बड़े समझदार हैं। वो देख रहे हैं आपको, वो ये देख रहे हैं ये कब तक टिकने वाली है, ये कब तक टिकने वाले हैं, इनकी सेहत में क्या बदलाव होने वाला है, वो ये नोटिस कर रहे हैं। आज आप सुनते हो ना, आपकी अगर क्लब में किसी ने देखा होगा, 2 कस्टमर आते हैं और एक स्टार्ट करता है तो दूसरा क्या कहता है, पहले इसे करने दो, इसका देख लूं फिर मैं करूंगा। होता है ना ऐसा? तो वैसे ही आपके रिश्तेदार भी है, मैं आपको बताऊं, वो ये देख रहे हैं आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, इस सिस्टम में आके आपकी सेहत में क्या बदलाव आने वाला है। तो वो चीज देखेंगे, वो शायद तब आएंगे, और कुछ ना तब भी नहीं आएंगे, मैं बताऊं, तब भी नहीं आएंगे कुछ। आज मेरा चेक 3,62,000 का है, यकीन मानिए मेरे रिश्तेदार आज भी मेरे साथ नहीं है। ठीक है, तो कोई अफसोस की बात नहीं है, हमें अपना काम करना है। ठीक, हमें सबको बताना है, जब जिसको जरूरत होगी वो तब आएगा। ठीक है, और हमारा कुछ भी लेके नहीं जाएगा, है ना? तो हमें अपना काम करना है। तो इनविटेशन हम अननोन लोगों पे भी कर सकते हैं। कितने करने चाहिए? डेली आप मार्केट में, जैसे मैंने बताया, आपका सब्जी वाला, आपका दूध वाला, आपका प्रेस वाला, आप जहां से कपड़े खरीदते हैं, जहां से फ्रूट्स खरीदते हैं, किराने का सामान खरीदते हैं, हर जगह आपको लोगों को इनवाइट करना है।
ठीक है। और अननोन लोगों को भी बाहर से आप इनवाइट कर सकते हो। तो रोज 10 इनविटेशन आपको करने, मिनिमम इनविटेशन 10 करने हैं। इनविटेशन का मतलब जिन लोगों से आप अच्छे से बात करोगे, अपने बारे में बताओगे, इनवाइट करोगे, उसको कहते हैं इनविटेशन। ठीक है। तो इस तरह से मिनिमम, और मैं बताऊं आज के टाइम में 10 इनविटेशन से काम नहीं करने वाला, कम से कम 20 इनविटेशन कीजिए। मैं अपने लोगों को सिखाती हूँ, मेरे क्लब में जितने भी मेरी टीम है, मैं उनको बोलती हूँ कि कम से कम 20 इनविटेशन जरूर कीजिए, 20 नए लोगों से बात कीजिए। वो टाइम निकल गया कि 10 नए लोगों से बात करनी है, अभी 20 नए लोगों से बात करनी है। पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो हमारे नंबर्स क्यों नहीं, तो 20 नए लोगों से बात कीजिए। इनविटेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत सारे लोग बहुत इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और ये एक ऐसा टूल है कि आप इसे अकेले भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती है। तो इस पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। ठीक। तो कैसे करनी है आपको इनविटेशन? इनविटेशन के लिए जैसे अभी हमेशा बताते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ, टाइम कम है, 2-3 मिनट में, कि आपको कैसे इनविटेशन करने। इनविटेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए, आप अच्छे ड्रेसअप में होने चाहिए। कैसे अब अच्छा ड्रेसअप कौन सा होता है मैं आपको बताऊं। जैसे एक टीचर होती है, टीचर को देखा है, टीचर का ड्रेसअप कैसा होता है, एक ऐसे ड्रेसअप में रहिए। और मैं बताऊं, कभी भी वेस्टर्न ड्रेस में आप इनविटेशन करने मत जाइए, मैं आपको सलाह दूं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो अगर इंडियन ड्रेस, जैसे आपने सूट अच्छे से पहन रखा है, या अगर जेंट्स की बात करूं तो पैंट शर्ट या टाई साथ में लगी हो तो और बढ़िया बात है। ठीक है। तो इस तरह का ड्रेसअप जो डिसेंट हो, जो प्रोफेशनल हो, ऐसा ड्रेसअप करके आप मार्केट में लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे आप न्यूट्रिशन क्लब तक जा रहे हैं, घर आते आते लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जाते हुए रास्ते में आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को इनविटेशन, या स्पेशल जाकर भी आप 1 घंटे का टाइम निकालकर आफ्टर क्लब आप इनविटेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इनविटेशन करने के लिए आपको क्या बोलना है, स्क्रिप्ट तो छोटी सी बताऊंगी जो मैं बोलती हूँ इनविटेशन करने में, तो जरूर लिखिए। मैं बोलती हूँ कि कोई भी व्यक्ति सामने से मिलता है तो मैं उसको रोकती हूँ उसके Recording in सामने progress. आके, और फिर मैं उसको बोलती हूँ, हाय मेरा नाम शिवा है, मैं एक हेल्थ कोच हूँ, और यहाँ पास ही जब मैं फिजिकल के लिए इनवाइट करती हूँ उसकी बात बता रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पास ही में मेरा न्यूट्रिशन सेंटर है, और जहां हम लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप करते हैं, लोगों की सेहत को बेहतर करते हैं। क्या आप या आपकी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा है जो अपनी सेहत अच्छी करना चाहता है और उसके लिए फ्री हेल्थ चेकअप भी प्रोवाइड करवाना चाहता है? मैं ऐसे बात करती हूँ। ठीक है। तो वो बोलता है हाँ मैं, या मेरे घर में कोई व्यक्ति ऐसा करके बोलता है, तो मैं उसको आगे बताती हूँ कि ठीक है, तो मैं आपको ये फ्री हेल्थ चेकअप कूपन दे रही हूँ, इससे आपका हमारे कल सुबह हमारे सेंटर में आइए, जहां पर आपका फ्री में हेल्थ एवेल्यूएशन होगा, फ्री सैंपलिंग दी जाएगी, फ्री काउंसलिंग की जाएगी, और आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने या अपने किसी भी फैमिली के पर्सन के लिए उसकी हेल्थ के बारे में। ऐसा मैं बाद में बताती हूँ उसको, जब वो मेरा कार्ड ले लेता है। ठीक है। और फिर ये कह के, फिर मैं 3 बार फ्री फ्री का जरूर यूज करती हूँ, फ्री चेकअप, फ्री काउंसलिंग और फ्री सैंपलिंग। ये 3 वर्ड मैं जरूर इस्तेमाल करती हूं अपने इनविटेशन में, तो आप भी याद रखिए, ये फ्री वाला वर्ड आपको जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि मार्केट में आज कोई भी चीज लोगों को फ्री नहीं मिल रही है। ठीक है। तो मैं इस तरह से बोलती हूँ, और उसके बाद जब वो राजी हो जाता है, कार्ड ले लेता है मेरा, तब मैं उसको बोलती हूँ, ठीक है आपका नाम क्या है? डायरी और पेन आपके पास हमेशा होना ही चाहिए जब आप इनविटेशन करने के लिए जा रहे हैं। और याद रखिए, ट्रेनिंग की डायरी में आपको नंबर नहीं लेने हैं, ट्रेनिंग की डायरी अलग होनी चाहिए, इनविटेशन की डायरी आपकी अलग होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है। तो इस तरह से फिर मैं उनका नाम पूछती हूँ, और फिर नाम लिखते ही लिखते मैं बोलती हूँ आपका नंबर क्या है। मैं ऐसे नहीं बोलती कि आप अपना नंबर दे दो, मैं ऐसे बोलती हूँ आपका नंबर क्या है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर मुझे बोलता है कि मैं नंबर नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, तब मैं उसको बोलती हूँ कि हम आपका नंबर इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सुबह गिनती के 10 चेकअप ही हम फ्री करते हैं, और 8 नाम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर आप मुझे अपना नंबर दे दोगे तो मैं फ्री वाले में आपका रजिस्ट्रेशन करा दूंगी, ऐसे बोलती हूँ मैं। समझ आ गया आपको? अगर आप मुझे अपना नंबर दोगे तो मैं फ्री वाले में आपका रजिस्ट्रेशन करा दूंगी, और आपके पास कॉल आ जाएगी आपको सुबह बुलाने के लिए, और आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा सुबह। ऐसे करके मैं बोलती हूँ, और टाइम बताती हूँ मैं उन्हें उस टाइम। वो अगर वो पूछते हैं टाइम क्या, वैसे तो मेरे कार्ड पे लिखा हुआ है टाइम, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा इनविटेशन कार्ड है, ये देखिए, मैं इस तरह के इनविटेशन कार्ड जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको?
जरूरी नहीं है आपके पास इस तरह के हो, कई तरह के हो सकते हैं, हम लोग बहुत तरह के इस पे जो हमारा चेकअप है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो लिखे हुए हैं, हाइट चार्ट है इस पे मेरा, और इस पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो मुझे ठीक लगी और मैंने ये कंपनी से अप्रूवल करा के ये इनविटेशन कार्ड बनवाया है। ठीक है, तो आप इस तरह से इनविटेशन मैं इस कार्ड के थ्रू करती हूँ, थोड़ा इफेक्टिव रहता है ये, इंसान फेंकने में सोचता है क्योंकि थोड़ा ये अच्छा वाला है ना, तो इससे मैं इनविटेशन करती हूँ। तो आप ये कर सकते हैं, और फिर मैं उसका नंबर लेती हूँ, मुझे नंबर देता है और मैं शाम को उसे फिर कॉल करके फिर दोबारा से अच्छे से एड्रेस, और मैं बोल देती हूँ उसको उसी टाइम कि शाम को आपके पास जब आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा तो आपके पास कॉल आ जाएगी, ऐसा मैं बोल के हट जाती हूँ। और इस काम को करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट ही मैं लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आप मार्केट में अगर किसी का लोगे तो वो आपकी बात नहीं सुनने वाला है। तो मैंने मुझे बहुत प्रैक्टिस है इस चीज की, और ये आपको भी करते करते ही होगी, एकदम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनविटेशन मार्केट में कर सकते हैं। कॉलिंग की स्क्रिप्ट भी मैं बताऊंगी कि इनविटेशन करने के बाद शाम को आपको क्या करना है। शाम को जब आप कॉल करेंगे, याद रखिए एक टाइम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि आज मुझे एक्शन प्लान भी बताना है आपको, तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, पूरा बता के जाऊंगी आपको। तो शाम को इस तरह से आप इन्विटेशन करिए, कम से कम 20 इन्विटेशन करिए, और ध्यान रखिए उनमें से जो लोग इंटरेस्टेड हो, जब आप नंबर लेते हैं लोगों का नाम लिखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा लोग इंटरेस्टेड है, कौन सा उसकी बातों से, क्योंकि वो अगर सवाल कर रहा है आपसे तो वो इंटरेस्टेड है, और वो नॉर्मल लेके चला गया तो कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को शायद नंबर याद भी नहीं होगा, उनको इनविटेशन में मत गिनिए। ठीक है, तो वही जो आपके पास नंबर मिला वही आपका इनविटेशन है। तो इस तरह से आपके इनविटेशन हो जाएंगे। शाम को मैं उन्हें कॉल करती हूँ, मेरा टाइम है, मेरे घर में सब लोग, मेरी पूरी फैमिली का जो टाइम है कॉलिंग का, वो शाम का 7 बजे का टाइम है, क्योंकि 7 बजे हमारा सेशन खत्म होता है इवनिंग वाला। तो मैं इवनिंग सेशन खत्म होते ही वहीं पर जिस सोफे पर बैठ के मैं सेशन कर रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ, वहीं से बैठ के हम लोग कॉलिंग करते हैं अपनी उसी टाइम पे। तो कॉलिंग में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने सेंटर का नाम बताना है, अपना नाम। हाय, मैं अपना नाम भी नहीं बताती, मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि लेडीजों को बहुत दिक्कत होती है नाम बताने में, तो जेंट्स बता सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है नाम बताने में मत बताइए। कैसे बोलना है आपको, हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ही करती हूँ, सलाम नमस्ते मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, तो हेलो गुड इवनिंग, मैं जैसे मैं, मेरा सेंटर भजनपुरे में है तो मैं बोलती हूँ मैं भजनपुरा हेल्थ सेंटर से बात कर रही हूँ, और आज आपको एक इनविटेशन मिला होगा फ्री हेल्थ चेकअप के लिए। तो सामने वाला बोलता है हाँ हाँ, और मैं उनका नाम भी बोलती हूँ, क्या आप वो बोल रहे हैं, जैसे शिवानी है तो मैं बोलती हूँ हाय, मैं भजनपुरा हेल्थ सेंटर से बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात शिवानी जी से हो रही है। वो कहते हैं हाँ शिवानी जी बोल रही हूँ, या नहीं होते तो मैं कहती हूँ मेरी बात करा दीजिए। ठीक है, और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको इनविटेशन मिला था आज, वो कहते हैं हाँ मिला था। अच्छा, तो आपका फ्री वाला रजिस्ट्रेशन जो था ना चेकअप का, वो कंफर्म हो गया है, तो आपको कल सुबह आना है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। मैं उनसे फिर पूछती हूँ क्या आपको एड्रेस पता है। वो बोलती है नहीं, हाँ बताया तो था। तो मैं उसको वहां पर लिखवाती हूँ एड्रेस, क्या आप लिखिए मैं आपको एड्रेस बता रही हूँ। ठीक है, और एड्रेस बताने के बाद मैं उसे टाइम बताती हूँ कि टाइम का ध्यान रखिएगा, शार्प 9 बजे आपको आना है, क्योंकि मेरे हेल्थ सेंटर का जो टाइम है वो 8:30 बजे कोचेस के लिए है, और 9 से 11 कस्टमर गेस्ट के लिए है। तो मैं उसको 9 बजे का, शार्प 9 बजे का टाइम देती हूँ। 9 से 10:30 या 9 से 11 मैं नहीं बोलती हूँ। वो कहता है कितने बजे, मैं कहती हूँ 9 बजे। कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि कितने बजे तक होगा, तो मैं बोलती हूँ सर 9 से 9:30 तक आ जाइएगा आप, क्योंकि मुझे पता है मैं 9:30 बोलूंगी तो वो 10 आएगा। तो मैं बोलती हूँ 9:30 तक आ जाइएगा, मैं ये नहीं बोलती कब तक खुलेगा, ये कभी मत बोलिए आप कि कब तक आपका सेंटर खुला रहता है, क्योंकि सेंटर कितना भी लेट खुला रहे रिजल्ट तो नहीं होते, लोग जाते रहते हैं, लास्ट में लोग कम रह जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति कैसे क्लोज होता है, बहुत सारी स्टोरी से क्लोज होता है। रिकॉर्डिंग चल रही है, रेगुलर बंद कर दो। ठीक है, अच्छा तो उधर से हो रही है शायद, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे आपको कॉलिंग करनी है, और बाद में उनको बोलना है कि अगर आपको एड्रेस ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो आप जिस नंबर से मैं बात कर रही हूं आप इस पर सुबह सुबह कॉल कर सकते हैं। और मैं एक चीज और बोलती हूँ कि आपको सुबह रिमाइंडर कॉल आएगी, ऐसा मैं पहले ही बोल देती हूँ उनको, क्योंकि होता है ना सुबह सुबह कॉल करो तो कुछ लोग परेशान महसूस करते हैं, हम शाम को ही बोल देते हैं कि आपके पास सुबह रिमाइंडर कॉल आएगी, और हम सुबह जल्दी न्यूट्रिशन सेंटर पहुंच के कॉलिंग करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कॉलिंग स्क्रिप्ट भी बुलाने के लिए लोगों को जिनको आप इनवाइट करते हैं, एक चीज याद रखिए, इनवाइट करने में बहुत सारी चीजें आपको नहीं बतानी है लोगों को। ठीक है, जैसे लोग पूछे क्या होगा वहां पे, क्या देंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे चेकअप करेंगे, कुछ नहीं। आप 20 मिनट का, मेरा एक ही आंसर रहता है, आप 15 मिनट का या 20 मिनट का टाइम निकाल के आइए, वहां पर जो सीनियर्स होंगे, जो कोचेस, वो आपको जानकारी देंगे, सारे सवालों के जवाब आपको वहां मिलेंगे। ऐसा कह के मैं फोन काटती। ठीक है, तो आप ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कीजिए, और यकीन मानिए कभी भी फेल नहीं होगी आपकी ये स्क्रिप्ट, क्योंकि पिछले 12 सालों से मैं इसी स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ कॉलिंग की, जब मैं इन्विटेशन करके आती हूँ।
ठीक है, तो ये तो होगी आगे आपकी इनवाइट करने की स्क्रिप्ट और कॉलिंग की स्क्रिप्ट। लिख ली सब लोगों ने? समझ आया? पॉइंट्स लिख लिए सबने? लिख लिए सबने पॉइंट्स? कुछ लोग बड़ा घूर रहे हैं मुझे, भैया डायरी पेन निकाल लो, घूरने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो तो थर्ड, अब मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चलने वाली हूँ क्योंकि इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसलिए मैंने टाइम लिया। थर्ड हम बात करेंगे स्टिकर्स की। स्टिकर भी आप लगा सकते हैं, मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं, एक स्टिकर और उसके नीचे आपका नंबर, या फ्री हेल्थ चेकअप के लिए संपर्क करें। ऐसा आप एक स्टिकर भी बना सकते हैं और वो कहीं पर भी चिपका सकते हैं। आप बैटरी रिक्शा पे चिपका सकते हैं, रिक्शा पे चिपका सकते हैं, बस पे चिपका सकते हैं, मतलब खड़ी हुई चलती पे मत चिपकाने पहुंच जाना भागते हुए, जब वो खड़ा हुआ हो तब लगाना है, ठीक है, और परमिशन लेके लगानी है, ठीक है, ऐसे नहीं लगानी कहीं पर भी, ठीक। तो आप स्टिकर पे भी काम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिकर की क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी कम से कम, और उसको एक्स्ट्रा में लेके चलना है आपको, एक्स्ट्रा, यानी कि ये नहीं करना कि आज इनविटेशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्टिकर लगाऊंगा। स्टिकर एक अलग रेयर एक्टिविटी है जो आपको करनी है, ठीक है। तो 20 स्टिकर आप अपने काम के साथ रोज कहीं ना कहीं लगाइए, अपने प्रचार करने के लिए, बताने के लिए लोगों को, कहीं से भी कॉल आ सकता है आपके पास, ठीक है, तो ये रोज कर सकते हैं आप। इसके अलावा फ्लायर्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बात नहीं कर पाता, मुझे दिक्कत आती है, मुझे हेजिटेशन होता है, तो आप फ्लायर कर सकते हैं। फ्लायर मतलब, फ्लायर भी दिखा देती हूँ मैं आपको, मेरे पास फ्लायर है, ये देखिए, कुछ इस तरह से हम फ्लायर का इस्तेमाल करते हैं। इस पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। इस पे लिखा हुआ है मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं और अपनी स्वास्थ्य को ठीक रखें, मोटापे से होने वाली जानकारियों की जानकारी, बीमारियों की जानकारी, और फ्री हेल्थ चेकअप कूपन, इस तरह से ये है। तो इस पे लिखा हुआ है, और पीछे भी दिया हुआ है इसमें WHO का डाटा, 70% बीमारियों का कारण, वो आप अपने अपने कोच से अप्रूव करके आप अपने फ्लायर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फ्लायर, लेकिन ये कम से कम आपको 1000 फ्लायर डेली बांटने हैं। अगर आप बात नहीं कर सकते तो 1000 फ्लायर आप डेली मार्केट में दे सकते हैं। ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फ्लायर्स हैं, इनका भी रिजल्ट आता है 100%। हर टूल काम करता है बशर्त हम काम करें, तो आप ये फ्लायर भी कर सकते हैं। इसके बारे में बाद में अगर मैं बात करूं तो वो है वॉक एंड टॉक, यानी चलते फिरते लोगों से बात करना। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, बस में हैं, ऑटो में हैं, कहीं पर भी हैं, आप वॉक एंड टॉक जरूर कीजिए, यानी कि चलते फिरते लोगों से बात करना। मैं ऐसा बहुत करती हूँ, जैसे कि मैं अपना मॉल से मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, वहां मुझे कोई मिलता है तो मैं उसको अपना कार्ड देती हूँ और उससे बात करती हूँ। तो वॉक एंड टॉक भी जरूर करिए, चलते फिरते लोगों से बात कीजिए। बात वही करनी है, इनवाइट करना है उनकी सेहत को अच्छा करने के लिए। अच्छा, आप किसी से चलते फिरते पूछो कि क्या आप अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, आंसर क्या आएगा? बताओ क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना, वो यही बोलेगा हाँ, ऐसे ही बोलेगा ना। तो फिर आपको क्या चाहिए? आपको आगे बोलना है, अपनी स्क्रिप्ट दोहरानी है, उसको इनवाइट करना है अपने किसी भी क्लब में, चाहे वर्चुअल क्लब में, चाहे फिजिकल क्लब में, किसी में भी आप इनवाइट कर सकते हो। वो ये देखना है कि वो बंदा, वो पर्सन दूर का है या पास का है। दूर का है तो वर्चुअल सेशन में इनवाइट कर सकते हैं आप, और पास का है तो अपने न्यूट्रिशन सेंटर में इनवाइट कर सकते हैं, ठीक। तो वॉक एंड टॉक बहुत जरूरी है। मैंने बहुत काम किया है इस वॉक एंड टॉक पे, आप यकीन मानिएगा। जब मैं सभा जी के क्लब में जाती थी, उनका पहला क्लब भजनपुरे में था, सबसे पहला क्लब, और जब मैं जाती थी तो मैं उस पर जाती थी फटफट सेवा से। कितने लोगों ने देखा है फटफट सेवा? देखा है? तो मैं फटफट सेवा से जाती थी, और जो भी मेरे बराबर बराबर में लोग बैठते थे, मैं उनको जरूर इनवाइट करती थी, जरूर अपना कार्ड देती थी। और मैंने कई सारे कंज्यूमर बनाए। एक मेरी सरोज, मेरी जो है वो मेरी कोच बनी थी, जो क्वालिफाइड प्रोड्यूसर तक आई थी, और फिर किसी वजह से वो चली गई। एक मेरे आनंद, मेरे कस्टमर बने थे, जो 1000 वॉल्यूम पॉइंट जिन्होंने क्लोज किया था, सभा जी को शायद याद भी होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे, मैंने बहुत काम किया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी आप इस्तेमाल कीजिए। तो वॉक एंड टॉक बहुत जरूरी है। कहीं भी आपको कोई व्यक्ति परेशान दिखे तो अच्छी भावना से उसे जरूर इनवाइट कीजिए। ये मत सोचिए कि ये आएगा तो ये मुझे कुछ कमा के देके जाएगा, मुझे कुछ पैसा आएगा, नहीं। ये सोचिए कि अगर इस व्यक्ति की जिंदगी बदल गई, अगर इसको कुछ बेनिफिट पहुंच गया, तो मुझे कितनी दुआएं मिलने वाली हैं। और जब दुआएं आती हैं तो पैसा अपने आप आता है, कहते हैं ना, बरकत अपने आप आती है ना। तो ऐसे आपको लोगों की मदद करनी है। किसी को भी आप परेशान देखें तो आप उसकी मदद जरूर कीजिए, अपना कार्ड जरूर दीजिए, ठीक है। तो वॉक एंड टॉक जरूर कीजिए, चलते फिरते लोगों से बात कीजिए। चाहे पार्क में, बहुत से लोग आजकल पार्क में जाते हैं, पार्क में भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। मैम, अपने टीचर्स को कैसे इनवाइट, टीचर को कैसे इनवाइट किया?
कौन पूछ रहा था? कौन सी टीचर को? मैंने तो टीचर को इनवाइट नहीं किया, मुझे समझ नहीं आता आपका मैसेज। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं हर किसी को एक ही तरीके से इनवाइट करती हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं दिल से इनवाइट करती हूँ। मेरी कोशिश, जब आप ये सोचोगे ना, आपका एक ही मकसद होना चाहिए, ये ध्यान रखो। कभी भी किसी को इनवाइट करते समय ये मत भूलो इसका वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, नहीं। सिर्फ एक चीज सोचो, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है उसको अपने न्यूट्रिशन सेंटर में बुलाना, बस इतना काम है आपका, और कुछ नहीं है आपका काम। तो कैसे बुलाओगे? अपने बच्चों की शादी में कैसे बुलाओगे किसी को? चलो मैं आपसे ही पूछती हूँ, जिसका सवाल था अभी, अपने बच्चे की शादी है, आपके बेटे का बर्थडे है, कैसे इनवाइट करोगे किसी को? बस उसी भावना से इनवाइट कीजिए, लोग आएंगे। शुरू शुरू में नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे आएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सारे नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, है ना? वो जो कुछ आएंगे वो आपको सिखा के जाएंगे, ठीक है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन मास्टर। जब आप लगातार इनविटेशन, लगातार वॉक एंड टॉक, लगातार ये काम करोगे ना, तो आप मास्टर हो जाओगे धीरे धीरे, और आपका रेशो बढ़ने लगेगा। अभी शायद आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप 10 लोगों से बात करते होगे तो शायद एक ही आता होगा, या कभी कभी एक भी नहीं आता होगा, ऐसा होता है ना? होता है ना, कभी कभी नहीं आता। तो कोई बात नहीं है, आपको बस ये समझना है कि अभी आपको स्किल्स और सीखनी है, अभी आपको और थोड़ा मास्टर होना है लोगों को बुलाने में, बस ये फर्क है। कमी नहीं है आप में कोई, थोड़ा सा और सीखना है आपको। इसके बाद हम किस चीज पे? न्यूज़पेपर इंसर्शन पे काम कर सकते हैं हम। सुबह सुबह जाके न्यूज़पेपर में भी आप अपने फ्लायर डलवा सकते हैं। न्यूज़पेपर बहुत सारे घरों में जाते हैं सुबह सुबह, लेकिन उसके लिए आपको सुबह ही उठना होगा, और जाके आप 200 फ्लायर, 500 फ्लायर या 1000 फ्लायर, जो भी आपकी कैपेसिटी आपको लगती है, वो आप सुबह जाकर 5 बजे, 4 बजे उठकर आपको जाना पड़ेगा, और वो पेपर में अपने फ्लायर डाल दे के कभी मत आ जाना कि लो डाल दो, वो नहीं डालेंगे, आपको खुद। हाँ कुछ कह रहे हैं, देखो हम कर रहे हैं, हाँ कुछ लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लोग वेटिंग रूम में जा रहे हैं, भाई ये चीज अच्छी नहीं है। देखो आज कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है और लोग वेटिंग रूम में जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कैमरे फटाफट ऑन रखिए अपने, कोई भी ऑफ मत रखिए अपना कैमरा। आप लोगों की आवाजें आ रही है मेरे पास, एक्साइटेड हो जाते हैं ये लोग, है ना, पीछे बैठ के। चलिए, तो अगला हम बात कर रहे थे न्यूज़पेपर इंसर्शन की। तो आपको सुबह उठ के जाना पड़ेगा, और आप अपने 100, 200, 500 फ्लायर पेपर में डलवाइए, और वो आपके घर में, लोगों के घरों में पहुंचेंगे, और जब वो पेपर खोलेंगे तो आपका फ्लायर उन्हें मिलेगा, जिसपे आप फ्री हेल्थ चेकअप का फ्लायर हो सकता है, वो वर्क फ्रॉम होम का फ्लायर हो सकता है, वो वेट लॉस का फ्लायर हो सकता है, वो किसी भी पर्पज से इनवाइट कीजिए आप, लेकिन इनवाइट कीजिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पे भी आप काम कर सकते हैं, ये एक अलग एक्टिविटी है, ठीक है। जो लोग नहीं कर पाते ना, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं ना मैं सुबह जॉब करता हूं मेरे पास टाइम नहीं है, उनके लिए ये बेस्ट है, सुबह न्यूज़पेपर इंसर्शन जरूर करिए आप, ठीक है। इसके अलावा अगला हम चलेंगे हेल्थ सर्वे। हेल्थ सर्वे क्या है ये? किसने कभी किया है हेल्थ सर्वे? हमारे यहाँ अगर किया है तो हैंड रेस कीजिए, नहीं तो मैं बताती हूँ आपको। हेल्थ सर्वे क्या होता है, ये आप मिनिमम कम से कम 2 लोग होने चाहिए इसको करने के लिए। कितने लोगों के घर पे कभी वो पोलियो की दवा पिलाने वाले लोग आते हैं, या टीचर, जब कोई नया स्कूल खुलता है आपके घर के पास, तो वो बताने के लिए आते हैं कि हम स्कूल से आए हैं और हमारे यहाँ एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। सुना है, देखा है ना, सब लोग क्या आता है। हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे? उसको कहते हैं हेल्थ सर्वे। वो लोग सर्वे ही तो कर रहे हैं, तो हमें भी हेल्थ सर्वे करना है। हमें कैसे करना है? एक डायरी लेनी है, एक पेन लेना है, और 2 3 4 लोग आप कर सकते हो, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। फिर से बोलूंगी, अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए आपका, प्रोफेशनलिज्म लगना चाहिए कि आप किसी अच्छी जगह से आ रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे दिखोगे तो आपके साथ कोई अच्छा आना शुरू होगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसके लिए आप कोई भी एक जगह चुनिए, जैसे आपके घर के पास। हेल्थ सर्वे ज्यादातर अपने घर के पास कीजिए, या अपने न्यूट्रिशन सेंटर के पास कीजिए, 2 ही जगह है हेल्थ सर्वे करने के लिए, ठीक है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक गली आपने चुन ली, मान लो आप 2 लोग हो, ठीक है, 2 लोग जा रहे हो, आप दोनों के पास अपनी डायरी होना चाहिए, या एक ही डायरी ले जाओ, नो प्रॉब्लम। आप जाओ, और आप मान लो एक गली में 20 घर है, ठीक है, आप दरवाजा खटखटाइए। दरवाजा, मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि मैंने किया है ये, मैं इसलिए बता पा रही हूँ आपको, मैं ऐसे ही करती थी। तो दरवाजा खटखटाइए, और जब वो दरवाजा खोलते कोई भी व्यक्ति आता है तो आप उनसे बात कीजिए कि मेरा नाम ये है, और मैं एक हेल्थ कोच हूँ, जैसे मैं बताती हूँ, मेरा नाम शीबा नाज है, मैं एक हेल्थ वेलनेस कोच हूँ, और यहाँ पास ही में मेरा न्यूट्रिशन सेंटर है, और हमने अगले कल के लिए हमने कुछ लोगों के चेकअप फ्री रखे हैं, हम ऐसा बोलते हैं।
हाँ, कोई देखो बोल रहा है, बरखा जी बोल रही है हमने किया है ये। हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, बाकी लोग जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी कीजिए। तो आप दरवाजा खटखटाइए और बताइए इस तरह से कि हम वेलनेस कोच हैं और हमारा पास ही में न्यूट्रिशन सेंटर है, जहां हमने कल हम फ्री चेकअप करने वाले हैं कुछ लोगों के। तो आपकी गली से हम कुछ लोगों के नाम लेने के लिए आए हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आप वेलनेस एवोल्यूशन कराना चाहती हैं, जिसके सेहत के बारे में जानकारी चाहती हैं, या जिसको कोई हेल्थ चैलेंज आ रहा है? ऐसे करके हम पूछते हैं। मतलब सामने वाले को क्यूरियोसिटी जगानी बहुत जरूरी है कि आप क्यों आए हो। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि आपके घर में कोई व्यक्ति है ऐसा जो अपनी सेहत से परेशान है, और तो हम उसका फ्री चेकअप करेंगे, हेल्थ चेकअप, और फ्री में बताएंगे आपको। तो वो बोलते हैं, या कोई तो खुद बोलता है कि अरे मुझे ही, मेरा ही लिख लो नाम, या कहते हैं नहीं नहीं मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है, या मेरे हस्बैंड को है, या मेरी मदर इन लॉ को है, ऐसा बताते हैं। तो हम उनसे दो नाम से ज्यादा नहीं लेते, हम उनसे कहते हैं दो लोगों से ज्यादा का नहीं होगा। क्योंकि एक ये क्यों बता रही हूं मैं आपको, मान लो आपने पांच के पांच लोगों को इन्वाइट कर लिया उस घर के, और पांच लोग आपके हेल्थ सेंटर में आ गए, यकीन मानिए एक भी स्टार्ट नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा दो लोगों का नाम लिखना है, उससे ज्यादा आपको इनवाइट नहीं करना है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं अरे मेरी बेटी भी आएगी, कोई बात नहीं है, अब हम दो लोगों का नाम आपका लिख के लेके जाएंगे, और शाम को आपके पास कॉल आएगा, हम लकी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जिसका नाम आपकी गली में से आएगा उनके पास कॉल आएगा, ऐसे हम बोलते हैं उनको। लकी ड्रॉ वकी ड्रॉ कुछ नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन हम ऐसा बोल के आते हैं उनको। ठीक है, तो हम गली में उनके, जैसे माने हमने 20 घर हैं और 20 घरों में हमने इनविटेशन दिया, अभी गए तो दो लोग हैं, तो डिवाइड कैसे करेंगे नंबर? तो पहले घर में गए तो मेरा, और दूसरे घर में गए तो मेरे कोच का। ऐसे हम नंबर को डिवाइड कर देते हैं, आधे आधे नंबर ले लेते हैं। अब ये 10 नंबर भैया तुम फॉलो अप करके बुलाना, और 10 नंबर हम। और शाम को हम उन्हें कॉल करते हैं कि हेलो, मैं न्यूट्रिशन सेंटर से बात कर रही हूँ, आज आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था ना चेकअप के लिए, आपका नाम दिया था आपने। हाँ 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 दिया था, तो आपका नाम आ गया है लकी ड्रॉ में। तो कल सुबह आ जाइए आप, इस टाइम ये एड्रेस है। तब हम फोन पर उनको सारी एड्रेस, टाइमिंग और सारी इंफॉर्मेशन उनको देते हैं हम। तो इस तरह से आप हेल्थ सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा हेल्थ सर्वे किस किस को समझ आया। वेरी गुड। ठीक है, अगला मैं बताऊं आपको, वेलनेस इवोल्यूशन कैंप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टूल है, और मैंने बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करती हूं मैं आजकल। आजकल जो मेरा ज्यादातर वर्क है वो वेलनेस इवोल्यूशन, जो एनसी ओनर में लोग हैं वो देखते होंगे, मेरी रोज एक्टिविटी डलती है उसमें, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे डेली उसमें एक्टिविटी करके डालते हैं। तो वेलनेस एवोल्यूशन कैंप आप लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपके पास कराडा स्कैनर होना चाहिए, एक स्टैंडी हो सकती है तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि जितना प्रोफेशनलिज्म होगा उतना आप बेहतर दिखोगे। या आपके पास प्रोमोटेबल है, हमारे पास प्रोमोटेबल और स्टैंडीज दोनों है, तो हम लगाते हैं दोनों। ठीक है, तो हम इस तरह से वेलनेस एवोल्यूशन कैंप भी लगाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना आपको, मान लो 4 लोग, इसमें कम से कम 4 लोग तो चाहिए ही चाहिए इसमें। तो क्या कर सकते हैं आप, किसी भी एरिया में जहां पर लोग आते जाते चलते फिरते 10 12 15 20 लोग दिखते हो, पार्क में, स्कूल में, और आपके घर के आसपास, मार्केट में, बैंक में, कहीं भी आप ये परमिशन लेके लगा सकते हैं। और रोड पे, मार्केट में आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी अच्छी जगह लगाइए। तो वहां पर क्या करना है आपको, मशीन रखनी है। मशीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी मशीन में नीचे सेंसर लगे होते हैं। तो किसी अच्छी जगह पे हमें मशीन रखनी होती है, या आप एक वुडन का पटरा भी लेकर जा सकते हैं साथ में, ताकि कहीं आपको मान लो अच्छी जगह, वो सीधी जगह नहीं मिलती है, तो आप उस पटरे पे मशीन रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे आप मशीन रखिए, वहां लोगों को इनवाइट करते हैं। वहां हम क्या करते हैं, 2 व्यक्ति हम मशीन पे खड़ा कर देते हैं और 2 लोग इनवाइट करते हैं लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप के लिए। वहां पर कोई, ध्यान रखिए, किसी भी वेलनेस एवोल्यूशन कैंप पर कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए, ये नॉट अलाउड है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वेलनेस एवोल्यूशन की फीस रखते हैं, तो वो ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं मानती और कंपनी भी ठीक नहीं मानती है। तो आप फ्री हेल्थ चेकअप के लिए हम वहां पर लोगों को इनवाइट करते हैं, एक व्यक्ति फॉर्म भरता है, एक व्यक्ति चेकअप करता है, सिर्फ हम उसका डाटा लेते हैं एक छोटे फॉर्म पे, वेलनेस एवोल्यूशन क्या उस पे फॉर्म पे उसका डाटा लेते हैं हम, और उसको बताते, और एक व्यक्ति हम बताने के लिए भी खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो जो डाटा लेने के बाद वो से बताता है कि आपका डाटा ले लिया गया है, और हम उसको एक कार्ड भी दे देते हैं कि ये आपका कार्ड है, ये कल सुबह लेके आइए आप। कार्ड हम पहले ही इकट्ठा करके रख लेते हैं, जैसे हमें कैंप पे 20 चेकअप करने हैं, तो 20 कार्ड हम पहले ही रख लेते हैं। हर व्यक्ति को एक कार्ड देते हैं कि ये कार्ड लेके कल सुबह आइएगा, आपकी रिपोर्ट स्कैन की जाएगी शाम तक, ऐसा हम बोलते हैं।
आपकी रिपोर्ट स्कैन की जाएगी शाम तक, और कल सुबह आपको आना है, शाम को आपके पास कॉल आएगी, ऐसा हम उन्हें बता देते हैं। और फिर शाम को हम कॉल करके उन्हें एड्रेस, टाइमिंग, सब चीज बताते हैं, और अगले दिन हम उन्हें उनका जो डाटा है वो बताने के लिए बुलाते हैं। सारे लोग नहीं आते हैं, अगर हमने 40 चेकअप करे, लेकिन 40 में से 8, 10, 7, 6 लोग जरूर आते हैं, और उसमें से 1-2 लोग स्टार्ट करके जाते हैं। तो ये आपका जो है, आप ये कर सकते हैं वेलनेस एवोल्यूशन कैंप। इसके अलावा सैंपलिंग बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल टूल है ये सैंपलिंग का। कौन कौन करता है ये? करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे पता है। ठीक है, कैसे करना है मैं बताती हूँ सैंपलिंग। आप सबके घर मेहमान आते हैं, आप भी लोगों के घर जाते हैं, क्या पिलाते हैं? आपके घर लोग आते हैं। आज ये बहुत बड़ी कमी चल रही है कि बहुत सारे लोग इस टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें शर्म आती है ना? हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एक्चुअली में शर्म नहीं आती, हमें अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाय पिलाते हैं, हम लोगों को नमकीन खिलाते हैं, हम लोगों को समोसे खिलाते हैं जब हमारे यहाँ आते हैं। बिल्कुल नहीं खिलाना। देखो, 2 नुकसान हो रहे हैं, आपका पैसे का भी नुकसान हो रहा है, सामने वाले की सेहत का भी नुकसान हो रहा है, और थर्ड आपके बिजनेस का नुकसान हो रहा है। तो 3-3 नुकसान क्यों करने हैं भाई? आपके घर पे कोई भी व्यक्ति आए, आप उसे अफ्रेश सैंपल कम से कम जरूर कराइए। क्या कराना है? अफ्रेश सैंपल कराना है आपको। 2 चम्मच की अफ्रेश पूरी पिलाइए, 1 चम्मच की मत पिलाना, कंजूसी मत करना, क्योंकि 2 चम्मच की पिलाओगे तो शाम तक जाके उसको कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सैंपलिंग जरूर कराइए, चाहे आपके घर में कोई आए, चाहे आप किसी के घर जाए। बहुत सारे लोग नहीं पिएंगे जब आपके घर आएंगे, तो कोई बात नहीं। मेरे घर आते हैं कुछ लोग कि वो हमें तो हम ये वाली चाय नहीं पिएंगे, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, वो वाली भी पिला दूंगी, लेकिन ये वाली भी पीनी पड़ेगी। तो मैं दोनों पिला देती हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों को मैंने ऐसे कंज्यूमर बनाया है एक्चुअली में। तो आप इस टूल का, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, और ये घर पे ही नहीं है, आप कहीं भी। एक बार मैंने रास्ते में सैंपलिंग कराई थी, मुझे याद है, एक बार आनंद विहार में जा रही थी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, बहुत टाइम हो गया। तो एक व्यक्ति उससे बैटरी वाले रिक्शे से उतरा और बहुत बुरी तरह से खड़े होकर हाँफने लगा, है ना? कई लोग उसके पास आके इकट्ठे हो गए, क्या हो गया, क्या हो गया? हम भी वहीं से ही निकल रहे थे। तो मैंने देखा वो बहुत हाँफ रहा था। तो मेरे पर्स में पानी की छोटी बॉटल थी और अफ्रेश की शीशी थी, जो हम हमेशा रखते थे सैंपलिंग के लिए। तो मैंने उस बॉटल में, मेरे पास गर्म पानी नहीं था, लेकिन मैंने ठंडे पानी में ही उसको 2 चम्मच अफ्रेश डाल के दे दी, और मैंने उसको कहा आप ये पी लो। और फिर मैं वहां थोड़ी देर खड़ी रही, मैंने उसको वो पिलाया पूरा, और फिर मैंने उसका नंबर लिया। मैंने कहा शाम को आप बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सैंपलिंग करा सकते हैं कहीं भी, कभी भी। एक बार मैं अलीगढ़ गई थी, वहां मैंने बैटरी वाले रिक्शे में एक लेडी को मैंने सैंपलिंग कराई थी। ठीक है, तो बाद में पता चला था वो जानने ही वाले निकले थे, लेकिन मैंने कराई थी। तो मैं कहीं पर भी नहीं चूकती, लेकिन आपके पास वो होना चाहिए। आप किसी के भी घर जा रहे हो, आप उनके घर में चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, नहीं, आप अभी कोच नहीं बने हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो अभी आप वेलनेस कोच तो नहीं बने हो। मैं आपको बताऊं, तो अपने आप को वेलनेस कोच मत कहो। अगर आप आपके घर में कोई आ रहा है और आप चाय पिला रहे हो, और आप किसी के घर जा रहे हो तो आप चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो, तो क्या पिलाना है? अब फ्रेश, है ना? बहुत जरूरी है। अभी मेरे घर में एक मेरे ब्रदर हैं, वो आए थे, काफी टाइम हो गया। आके बोले मेरा खाना खा के ना मेरा पेट भारी भारी हो गया। मैंने क्या करा, मैंने उनको 2 ढक्कन एलो डाल के दे दिया। मैंने कहा आप ये पियो, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी देर में उनको अच्छा लगने लगा। अब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्यों नहीं करते हम लोग ऐसा? तो सैम्पलिंग बहुत बढ़िया टूल है, जिससे आपको बहुत सारे कंज्यूमर मिल सकते हैं। मुझे बहुत मिले हैं। मेरा डिश वाला जो है वो मेरा कंज्यूमर है। ठीक है, हाँ। मैं मतलब किसी को, मेरा कारपेंटर को मैंने अफ्रेश, मेरे घर में कोई भी काम होता है, मजदूर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, कुछ भी कोई आता है, कुछ भी आके कोई बैठता है, मैं उसको अफ्रेश जरूर सर्व करती हूँ। अभी मेरी एलईडी उस दिन खराब हुई, मैंने उनको अफ्रेश सैम्पलिंग कराई। ठीक है, तो कराइए, इससे आपके कंज्यूमर बनेंगे। ठीक, अगला हम चलते हैं। हाँ, अफ्रेश एंड शेक पार्टी, इसको ग्रुप प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अफ्रेश और शेक पार्टी आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके सेंटर तक नहीं आ पाते, नहीं आ पाते ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप इनवाइट कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं आ पा रहे होते हैं। तो क्या करना है आपको? आप अफ्रेश और शेक पार्टी भी कर सकते हो। कैसे करना है आपको? कुछ नहीं करना आपको। कुछ लोगों को, जैसे आपका कोई कंज्यूमर है, और ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, आपने एक नया कंज्यूमर बनाया, ठीक है, तो आप उसके घर पे भी अफ्रेश अफ्रेश पार्टी रख सकते हो। ठीक है, उसको फायदे आ गए 10 दिन में, 8 दिन में, तो आप उनको बोलो कि कंपनी से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है, आप अपने कुछ लोगों का फ्री चेकअप करवा सकते हो अपने घर पे।
इकट्ठा करके, तो अपने 2 4 6 10 लोग, और ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे करवाने, ये ध्यान रखना। उनसे बोलना 8 10 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, पता चले वो हजूम लगा लें बहुत सारे लोगों का, वहां आपका काम नहीं बनने वाला। 4 6 8, बहुत ज्यादा तो 10, इससे ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ठीक, तो आप अफ्रेश पार्टी कर सकते हो, मैंने की है, बहुत बार की है, आज भी करती हूं मैं। ठीक, तो उसमें क्या करना है आपको, वहां वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके रखेंगे, आप जाइए कनाडा स्कैनर लेके, पहले जाके उनको अफ्रेश पिलाइए, अफ्रेश के बारे में जानकारी दीजिए, और फिर उनका आप हेल्थ चेकअप कीजिए। अगर कहीं दूर कर रहे हैं तो आप उन्हें प्रोडक्ट बता सकते हैं। अगर किसी दूर कहीं करने जा रहे हैं आप, जो आपके न्यूट्रिशन सेंटर से दूर है, और अगर आप पास में है तो अगले दिन न्यूट्रिशन सेंटर आप बुला सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अफ्रेश पार्टी जब भी आप करें तो आप किसी को भी, अगर दूर आप कर रहे हैं तो किसी को भी बहुत सारा प्रोडक्ट का पैकेज नहीं बताना है आपको। अफ्रेश पार्टी में क्या करना, अफ्रेश पार्टी देने के बाद अगर कोई दूर का है तो आपको सिर्फ एक अफ्रेश या और एक शेक फार्मूला 1, सिर्फ ये 2 चीजें, तीसरी कोई चीज आपको नहीं बतानी है, ये ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है ना आपके, बड़ा पैकेज नहीं बताना है, पहले उसको रिजल्ट क्रिएट कराना है। अभी कुछ दिनों पहले आपने शायद मेरी एक स्टेटस पे मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी। मैं अभी गांव गई थी जहां मैंने ये ग्रुप प्रेजेंटेशन करी थी। वहां पर मैंने सिर्फ यही करा, लोगों को शेक और अफ्रेश, वहां करीबन हमने 10-12 लोगों का चेकअप किया, ज्यादा थे शायद 15 लोग थे। हमने वहां उन सब लोगों का चेकअप किया, थोड़ी सी काउंसलिंग की उनको, और हमने वहां पर उनको अफ्रेश और शेक ही बताया, इससे ज्यादा नहीं बताया। एक लेडी थी जो सिर्फ अफ्रेश परचेज करके ले गई, उसमें भी कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा तो आप खाली अफ्रेश भी दे सकते हो, मैं बताऊं आपको। अफ्रेश भी एक बहुत ही शानदार टूल है, मैं आपको बताऊं। अगर आपने अफ्रेश या अफ्रेश पर काम कर लिया ना, क्योंकि इंडिया में लोग चाय के बड़े तलबी हैं, बहुत चाय पीते हैं, आप अगर उनकी चाय अपनी अफ्रेश से अगर आपने बदल दी तो यकीन मानिए बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। सोचो, सिर्फ पूरे पूरे दिल्ली में, पूरे शहर में जहां भी आप रहते हैं, सिर्फ 100 परिवारों की आपने अफ्रेश को अगर चाय से बदल दिया, चाय को अफ्रेश से अगर बदल दिया, तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वहां यही करा, हमने कुछ लोगों को अफ्रेश दी, कुछ लोगों को शेक और अफ्रेश दिया, 2 चीजें, उससे ज्यादा हमने किसी को भी पैकेज नहीं दिया। ठीक है, और अभी उन लोगों को बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे, करीबन 5-6 कस्टमर हमारे बने थे वहां पर, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया हमें वहां पर। तो आप ये कर सकते हो। इसी तरह से आप शेक पार्टी भी कर सकते हो, अगर आपकी गुंजाइश है तो आप शेक भी लोगों को पिला सकते हो। तरीका वही रहेगा, प्रेजेंटेशन देना छोटी सी, और वो आपको सीखनी पड़ेगी अपने कोच के साथ जाके। जब आपके सीनियर कोच कहीं प्रेजेंटेशन जा रहे हैं देने, तो आप उनके साथ जाइए। ठीक है, हर बार नहीं, लेकिन वो 1-2 बार आपको जरूर साथ लेके जाएंगे सिखाने के लिए। ठीक है, तो आप जाके सीख सकते हैं, तो ये सीखिए। इसके बाद ओके, अगला हम चलते हैं, हमारा हो गया, हाँ, रेफरेंसेस। ये बड़ा एक शानदार टूल है। ठीक है, कि यहाँ कितने लोग हैं जिसके पास एक कस्टमर है, सबके पास होंगे। ठीक है, और जब उस कस्टमर को रिजल्ट आता है तो आपको क्या करना है, आपको उससे रेफरेंस लेना है। ठीक है, तो आप रेफरेंस तक पहुंच सकते हैं किसी भी व्यक्ति, जैसे अभी मैं बता रही थी, इसके हर व्यक्ति का COI होता है। तो जब उस व्यक्ति को रिजल्ट आएगा तो वो किसी ना किसी व्यक्ति का नाम, कल सबा जी ने एक फॉर्म दिखाया था, याद होगा, उस फॉर्म पे नीचे रेफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम उस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब आप वो फॉर्म भरते हैं, क्या, हाँ बिल्कुल बोलना है, क्यों नहीं बोलना, बिल्कुल बोलना है रेफरेंस के लिए। आज आप बताओ, आज आप क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे लोग मिलते हैं, आपको मिलते हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए लोग मिलते हैं, जब किसी मॉल में जाते हो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, मिलते हैं, और आप कहते हो कि नहीं मेरे पास तो है, तो वो क्या कहते हैं, तो किसी और का रेफरेंस दे दो। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे नहीं पता आपके साथ कितने लोगों के साथ होता है ऐसा, कि जिनको हैंड रेस करके बताएं, कि जिनको लोग मिलते हैं कि क्रेडिट कार्ड बनवा लो, और आप कहते हो मुझे नहीं बनवाना, तो वो कहते हैं कि किसी का रेफरेंस दे दो। तो फिर होता ही नहीं होता ऐसा। अभी मैं ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स के साथ मेरा ऐसे हुआ, वो जो है वो मुझसे बोलते थे कि मैम किसी का रेफरेंस दे दीजिए, अगर आपको हमारी ज्वेलरी पहन का, हाँ आपकी ज्वेलरी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो बोले आप मुझे किसी का रेफरेंस दे दो। उन्होंने ऐसा सामने से बोला मुझे। तो आप रेफरेंस मांगने में क्यों शर्माते हैं? आज हर व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा है, और आपने उससे रिजल्ट, लेकिन याद रखे, रेफरेंस तब मांगना है जब उसको रिजल्ट आए। ऐसे नहीं पहले दिन पैकेज पकड़ाया और उसे अभी फायदा भी नहीं आया और ला रेफरेंस दे,
ऐसे रेफरेंस नहीं मिलता है। उसको रिजल्ट क्रिएट कराना है, और जब उसे फायदे आने लगे तो उससे आप पूछ सकते हो कि ये फार्म है आपका, तो नीचे आप किसी 2 नंबर, और रेफरेंस मानने का तरीका होता है, कोई 2 नंबर जिनसे आप प्यार करते हो, जिनको फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कराना चाहते हो। मैं बताऊं क्या करती हूँ इसके लिए। जब मैं अपने क्लब में किसी का 10 डेज या 30 डेज का कार्ड बनाती हूँ ना, तो मैं उसको ऐसे 2 कूपन देती हूँ एज ए गिफ्ट। ठीक है, और मैं उससे कहती हूँ कि आप ये आपको गिफ्ट में मिल रहे हैं आपकी मेंबरशिप के साथ, और आप किन्हीं भी 2 लोगों के रेफरेंस दे सकते हैं इन कार्ड के थ्रू, उन लोगों को देकर जिनको आप बुलाकर उनका फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री काउंसलिंग, फ्री सैम्पलिंग दिला सकते हो। तो रेफरेंस ही तो हुआ। तो वो 2 नंबर लिखवाते हैं हम उनसे फॉर्म पे, तो आप भी लिखवा सकते हो 2 नंबर, तो मिल गए आपको रेफरेंस। फोन आप ही को करना होगा, इनवाइट कर, उनसे मत कहना कि बुला के लाओ। ये गलती करते हैं हम लोग, ये गलती नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं, उनसे कहते हैं किसी को लेकर आओ, लेकर मत आओ, नंबर देकर जाओ, बुलाएंगे हम। हमारा काम है ना, हमें स्क्रिप्ट आती है। वो तो खराब कर देगा, वो तो उसे बता देगा जाके कि 800 रुपए 3 दिन का ट्रायल है, या 10 दिन का 2800 रुपए का ट्रायल है। तो वो रेफरेंस वाला तो आएगा ही नहीं चेकअप के लिए, है ना। ये गलतियां नहीं करनी है। हमें नंबर लेना है और हमें अपने तरीके से कॉल करके उसको इनवाइट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप रेफरेंस भी ले सकते हैं, और एक कस्टमर से आप 10 कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच अलका जी। तो आगे चलते हैं हम। तो ये तो हो गए रेफरेंस, और रेफरेंस इतना बढ़िया टूल है ना, मजेदार, मतलब काम इतना और रिजल्ट इतना रेफरेंस में आता है। ओके, वो जल्दी जल्दी मैसेज नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, आ रहे हैं। ओके, उन्होंने तो दिए थे। अच्छा हाँ, देखो शिवम जी बता रहे हैं। तो हाँ, लोगों को मिल रहे हैं, रिजल्ट आते हैं, बशर्त काम करना। टूल हर काम करता है, बशर्त हम काम करें और आप काम करें। ठीक है ना। तो अगले हम टूल पे चलते हैं। तो अभी हमने कितने टूल लिखा दिया आपको, रेफरेंस 11 टूल हो चुके हैं। अभी चलते हैं 12वें टूल पे। मैंने बोला ना 20 से ज्यादा लिखाऊंगी आज। ठीक है, तो 12वां टूल क्या है आपका, 12वां टूल ये रेफरेंसेस के बाद है वन ऑन वन प्रेजेंटेशन। बड़ा बेहतरीन टूल है ये। ठीक है, थोड़ी सी स्किल सीखनी पड़ेगी बस इसके लिए। कितने ऐसे लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों को बुला रहे होते हैं और वो सेंटर तक नहीं आते, नहीं आते ना, तो आप पहुंच जाओ ना। हम क्यों नहीं पहुंच सकते। हम तो दुनिया के, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, हम दुनिया के लकीएस्ट पर्सन हैं। हमें किसी का वेट नहीं करना है, हम खुद पहुंच जाएंगे लोगों के पास। तो मैं तो पहुंच जाती हूँ। अभी जैसे कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी एक सुपरवाइजर है, फरहा मैम। और फरहा मैम किसी को जानती थी, और वो उनके हस्बैंड आए हमारे यहाँ कि मैं देखने आया हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमने बोला कि उनका चेकअप करेंगे। तो उन्होंने कहा वो तो चल के आ नहीं सकती, और वो आ ही नहीं पा रहे थे, तो हम पहुंच गए उनके घर पे चेकअप करने के लिए। और हम वहां गए, और यकीन मानिए, जो लेडी बिस्तर से उठ नहीं सकती थी चल के, आप यकीन मानिएगा, हमने उनको पकड़ के, हाथ पकड़ के स्कैनर पे खड़ा किया था। और वो हमने, लेकिन जब हम उनसे बात करी, हमने उन्हें समझाया, कॉन्फिडेंस दिया, और हमने उन्हें बोला, क्योंकि सेंटर उनका हमारे घर के पास ही, उनका घर हमारे सेंटर के पास ही था, लेकिन फिर भी वो इतनी बीमार थी कि चल के नहीं आ सकती थी। तो हम उनके घर गए, और हमने वहां जाके चेकअप किया, और हमने अगले दिन उन्हें बुला लिया। हमसे मिलके, हमसे बात करके, हमने कॉन्फिडेंस दिलाया, और उनको समझ में आया, और वो आ गई क्लब। और यकीन मानिए, कई महीने तक क्लब में आके शेक पिया उन्होंने। ठीक है, और आज बड़ा बढ़िया रिजल्ट है। फातिमा जी, फरा जी जानती हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है आज उनका, और उनकी वजह से हमें कई सारे रेफरेंसेस भी मिले। अच्छा, किसी का सवाल था, फ्री 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 करेंगे तो चार्ज कैसे लेंगे, तो मैं अभी इसका सवाल का जवाब दूंगी आपको। ठीक है, अभी मैं अपना बात कंप्लीट कर लूं। अभी भी आज भी नहीं, आज भी है। हाँ देखो, फरा जी बता रही है वो आज भी यूज कर रही हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप भी पहुंच जाइए। तो बहुत सारे लोग जिनको आप वेलनेस एवोल्यूशन कैंप पर, उनके जिनका चेकअप किया आपने, जैसे मैंने बताया 40 चेकअप करे तो 10 ही लोग आ पाए। सारे नहीं आ पाते ना वेलनेस कैंप वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं आ पाते। तो आपके पास फोन नंबर है ना, जब वो नहीं आ पा रहा, और अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है, मैं ये भी कर चुकी हूँ और करती हूँ मैं। क्यों, जैसे हमने हमने कॉल किया, और हम लगातार बुला रहे हैं, कई बार बुला चुके हैं, वो नहीं आ पा रहे, लेकिन वो इंटरेस्टेड है, वो चाहता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, आ नहीं पा रहा। तो हम पहुंच जाते हैं उसके पास। तो मुझसे बोलते हैं सर, हमारी एक मोबाइल टीम भी है जो घर पर सर्विस देती है, तो हमें कभी कभी परमिशन मिलती है। तो आज मुझे परमिशन मिली है मेरे सीनियर कोचेस की तरफ से कि मैं किसी एक फैमिली का चेकअप जाके कर सकती हूँ, और रिपोर्ट घर जाके बता सकती हूँ। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? सामने वाला क्या बोलेगा, आ जाओ। तो कब आना है बताइए। तो हम उनसे टाइम फिक्स कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं, और हम जाते हैं, और वहां जाकर हम ये करते हैं।
ठीक है। और ऐसा काम मैं जो कंपनी से मुझे लीड मिलती है उस पर मैं जरूर ये काम करती हूँ, उनसे पर्सनली मैं जाके जरूर मिलती हूँ, वहीं जाके उनका हेल्थ चेकअप करती हूँ और वहीं जाकर उनकी आईडी क्रिएट करती हूँ। और मेरे कई सारे पीसी चल रहे हैं, ऐसे पीसी बना देती हूँ जाके उनको सीधा। हाँ, मैं ये काम करती हूँ। जिनका मैं घर पे चेकअप करने जाती हूँ ना, उनको मैं प्रोडक्ट दे के नहीं आती, उनको वहीं के वहीं उनका पीसी फॉर्म भरती हूँ, उनकी पीसी आईडी से ऑर्डर करा देती हूँ उनको और स्टार्ट करा देती हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑन वन प्रेजेंटेशन है, यानी कि किसी के घर जाकर, या इसको होम विजिट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वन ऑन वन प्रेजेंटेशन में बड़ा मजा आता है। और मैं तो अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ, कभी कभी अपने बेटे के साथ भी चली जाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं प्रीत विहार गई थी, मतलब जहां भी मुझे लगता है कि ये कंज्यूमर इंटरेस्टेड है, गेस्ट इंटरेस्टेड है, आ नहीं पा रहा है लेकिन, तो मैं चली जाती हूँ। हमें काम ही तो करना है, बताओ, काम ही तो करना है, कैसे भी करें। कंज्यूमर चाहिए कैसे भी बने, चाहे हम उनके पास जाएं चाहे वो हमारे पास आए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। ठीक, तो वन ऑन वन भी आप कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। और मैं अलीगढ़ तक भी गई हूँ वन ऑन वन प्रेजेंटेशन करने के लिए एक बार, मुझे याद है। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार मैं शॉप पे से अलीगढ़ गई थी, तो मैंने कुछ वहां से खरीदा, उन्होंने मेरा बटन देखा और मुझसे पूछा। उस टाइम मेरे पास मशीन नहीं थी, तो अगली बार जब मैं गई फिर मैं चेक मशीन लेकर फिर मैं उनका चेकअप करा, और कई बहुत टाइम तक उन्होंने मुझसे न्यूट्रिशन लिया। ठीक, तो सारे टूल काम करते हैं। तो वन ऑन वन हो गया। उसके बाद प्रोमोटेबल रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ईजी है। कितने लोगों को बाहर मार्केट करने में डर लगता है, मार्केट में बात करने में डर लगता है, हेजिटेशन लगती है, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे, मैं बात नहीं कर सकती, मैं बात नहीं कर सकता। या खासतौर से यंगस्टर्स, आजकल के बच्चे, उनको बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है बात करने में। ठीक है, जैसे मेरा खुद का बड़ा बेटा, उसको बहुत हेजिटेशन होती है बाहर मार्केट में जाके बात करने में, अभी तो थोड़ा थोड़ा करने लगा है, शुरू में बहुत होती थी। तो उसके लिए बहुत बढ़िया टूल है प्रोमोटेबल रजिस्ट्रेशन, नोट डाउन कीजिए। क्या? प्रोमोटेबल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये आपको, इसके लिए एक प्रोमोटेबल बनानी है आपको। क्या हमारी प्रोमोटेबल का फोटो शेयर हो पाएगा? फोटो पे एनसी ओनर्स में डाला था तुमने, मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोमोटेबल किसे कहते हैं। तो प्रोमोटेबल आप लगा सकते हैं बनवा के, और आप कहीं पे भी उसको लगा के खड़े हो सकते हैं, उसमें आपको चलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बात करने की। वहां क्या होगा, आपने देखा है अभी, कैसे बताऊं मैं, एयरटेल वाले और मोबाइल फोन वाले, हाँ लो दिखा दी किसी ने, शो कर दी, शुभम जी दिखा रहे हैं प्रोमोटेबल, ऐसे ही। हाँ, तो आप इसका मैटर कुछ भी हो सकता है, आप अपने कोच से पूछ के डाल सकते हैं। जैसे इन्होंने मिशन वेट लॉस लिख रखा है, हमारा जो है, हमने जो लिख रखा है वो वजन घटाएं बढ़ाएं लिख रखा है, फ्री हेल्थ चेकअप लिख रखा है। तो आप किस पर्पज से कर रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम की भी बनवा सकते हो। तो इस तरह से प्रोमोटेबल रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो, हम इस पे बहुत काम करते हैं। जिस दिन हमारे लोगों का मूड नहीं होता ज्यादा एक्टिविटी करने का, तो हम अपने क्लब से थोड़ी दूरी पे बाहर मार्केट में प्रोमोटेबल रख के दोनों बेटे मेरे खड़े हो जाते हैं, और हम लोगों को, कुछ लोग रुक जाते हैं अपने आप ही पूछ लेते हैं, तो उनके नंबर ले लेते हैं, एक आध को जब मूड होता है तो बुला भी लेते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप प्रोमोटेबल के भी, अगर प्रोमोटेबल लगाते हैं तो 20 रजिस्ट्रेशन आपको डेली करने हैं। तो लगा के खड़े हो जाइए 2 घंटे, कुछ नहीं करना वहां आपको, वहां लोग देखेंगे आपको खड़े हुए और खुद पूछेंगे आपसे। ठीक, तो प्रोमोटेबल रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट नेक्स्ट 15वां टूल है हमारा हॉट पॉकेट, बहुत ही शानदार है ये भी। अब हॉट पॉकेट क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। शायद एक बार मैंने पहले भी बताया था, अभी दोबारा बता रही हूँ। किस किस के पास शेक का बॉक्स है, फार्मूला 1, फार्मूला 1 में आप बना सकते हो। या एक बेहतरीन एनवलप, एक एनवलप बना के आप, जैसे हम सब बहुत सारे दुकानदारों को जानते हैं, हम लोग शॉपकीपर्स को जानते हैं, जहां से हमारा किराना आता है, जहां से हमारी सब्जी आती है, कहीं से भी, मतलब किसी भी शॉपकीपर को, या जहां से हम, अच्छा 14 चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। गलती कैसे हो गई, कौन सा रह गया, अच्छा चलो मैं चेक कर लूंगी। तो क्या करना है, भूल गई, हाँ कहाँ थे हॉट पॉकेट पे। हाँ, तो हॉट पॉकेट क्या करना है आपको, एक शानदार सा सुंदर सा एनवलप बना सकते हैं, या आप फार्मूला 1 के डिब्बे पे भी बना सकते हैं। उसको बीच में से थोड़ा सा ऊपर से काटना है, जैसे उसमें हाथ डालने का ऐसा बन जाए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे से, और उसके अंदर आप अपने फ्लायर्स या अपने इनविटेशन कार्ड रख के किसी भी शॉप पर लगा सकते हैं। ठीक है, और वहां लिख सकते हैं कि फ्री, अगर फ्री हेल्थ चेकअप का लिख रहे हैं तो लिख दीजिए वहां, फॉर फ्री हेल्थ चेकअप पिक 1, यानी हेल्थ चेकअप के लिए एक आप ले सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए उसके ऊपर। हमारे एक कोच हैं जिन्होंने बड़ा बढ़िया इस पे काम करा था, ममता मिश्रा जी, पता नहीं आज हैं या नहीं है सेशन में, मुझे नहीं पता। उनके हस्बैंड की किराने की दुकान थी,
अतुल जी की। तो उनकी किराने की दुकान थी, उनको बहुत सारे कस्टमर, वो उसको बहुत कम एक्टिविटी करनी पड़ती है क्योंकि उनके सारे जो कस्टमर है ज्यादातर उनकी दुकान से आते हैं। कैसे? उन्होंने अपनी दुकान पे वो हॉट पॉकेट लगा रखा है, वहां पे फ्लायर रख रखे हैं, और अपनी वाइफ का यानी ममता मिश्रा का बिफोर आफ्टर टांग दिया उन्होंने। देखो ममता जी का मैसेज आ गया, है ना। तो उन्होंने क्या करा था, बिफोर आफ्टर अपनी दुकान पे एक डोरी बांध के, जहां पर उनका वो क्या बोलते हैं तोलने वाला तराजू, जहां पर उनका तराजू था, बिल्कुल तराजू के पास टांग दिया। क्योंकि एक बार मैं उनकी शॉप पे गई थी, मैंने कहा ये बढ़िया। तो उन्होंने हॉट पॉकेट का तरीका ही कुछ बढ़िया करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बिफोर आफ्टर जैसे ही कोई चीज खरीदने आता था उनकी दुकान पे कोई, और वो तराजू में तोलते थे, और तराजू के बराबर में ममता का बिफोर आफ्टर इधर से भी और इधर से भी टंगा हुआ है। तो वो पूछते थे ये क्या है, वो कहते थे मेरी वाइफ है। उस टाइम ममता जी का 10 किलो वजन कम हुआ था, तब की बात बता रही हूँ। तो 10 किलो वजन कम हुआ है, अब जब बताओगे तो सामने वाला पूछेगा ना। तो वो पूछते थे, और वो हॉट पॉकेट से उनको देते थे। तो आप अपने जानकार की दुकानों पे ये हॉट पॉकेट जाके लगा सकते हैं, उनकी परमिशन से, उनसे बात करके कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आए तो आप ये उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक। तो हॉट पॉकेट से भी आप काम कर सकते हैं। तो जितने भी लोग जानते हैं दुकानदारों को, आज से ये काम करना शुरू कर दीजिए, या जिनकी खुद की शॉप्स हैं वो भी ये काम कीजिए हॉट पॉकेट के लिए। और जब वो कार्ड निकाले तो आप थोड़ा सा गाइड कर दो उनको, बस छुट्टी। उसके बाद अगला अगला इसके बाद क्या था, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बटन रिस्पॉन्स। हाँ बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम के भी, वर्क के लिए भी कर सकते हैं आप इसको। देखो टूल को, मैंने जितने भी टूल बता रही हूं आपको, इनमें ज्यादातर टूल आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इनविटेशन है, जैसे कि फ्लायर्स है, जैसे कि स्टिकर्स है, न्यूज़पेपर इंसर्शन है। हर चीज आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी यूज कर सकते हैं। लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो वही है, उस पर हम बात करेंगे लास्ट में। तो उसके बाद हमने क्या बात करा, बटन रिस्पॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आज बटन हटता चला जा रहा है लोगों के पॉकेट, उस पे से शर्ट पे से, लोगों के कोट पे से, लोगों के दुपट्टों पे से बटन हट रहा है। तो ट्रेंडिंग में ले आइए फिर से। आपने देखा है पुराना फैशन दोबारा आता है लौट के, वही आता है। पहले टाइम में वो बेल बॉटम पैंट चलती थी, आज वो प्लाजो के रूप में आ गई है। नाम बदला है, सिर्फ चीज वही है। तो आप भी, पहले के टाइम में बटन बड़े दिखते थे, आज बटन बहुत कम हो गए हैं। तो बटन आप जरूर लगाइए। देखो बीना जी देखो लगा के बैठी हुई है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो बटन, लेकिन मैं बताऊं बटन की वैल्यू बाहर है। हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में बटन लगा के जाते हैं। अरे भाई कोई फायदा नहीं है, किसको दिखा रहे हो, ऑलरेडी साइन अप है सारे लोग जिनको बटन लगा के दिखा रहे हो आप। ठीक है, अच्छा है, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है लगा रहे हो, लेकिन बटन का जो काम आएगा आपके वो बाहर आएगा। जब आप शादी में जा रहे हो, जब आप फंक्शन में जा रहे हो, जब आप पार्टीज में जा रहे हो, जब आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आपका बटन आपके लगा होना चाहिए। ठीक है। तो बटन रिस्पॉन्स आपको आना चाहिए। अब बटन आपके लगा हुआ है तो कोई ना कोई आपसे पूछेगा। मुझे बल मिले हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोगों को यहाँ बटन से लोग मिले होंगे। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो बटन देख के आए थे, है कोई ऐसा जो हैंड रेस करे, जो बटन देख के आया हो। देखो हमारा शुभम, लो, ये चैंपियन ही हमारा बटन देख के आया है, देख लो। तो बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं, बशर्त आप बटन लगाओ तो। और कुछ नहीं लगता, पैसे लगते हैं, लेकिन हमें तो हेजिटेशन होती है, हमें तो शर्म आती है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन सेंटर से अपनी गली तक लगा के आ जाएंगे और अपनी गली पे आके उतार देंगे कि कोई लोग देखे ना। ना भैया, कोई पैसा नहीं देने वाला आपको। मैं बताऊं, मुख्तियार हम हर जगह बटन लगाते हैं। मुख्तियार एक बार अपने मौसी की लड़की की शादी में गए, और इनके कोट पर बटन लगा हुआ था। तो इनकी जो मौसी की लड़की थी, रानी नाम था, बोली, इनका घर का नाम गुड्डू है, बोली गुड्डू तूने यहाँ पे भी अपना बटन लगा लिया। तो उस टाइम मेरा चेक शायद 1 सवा लाख का था। तो गुड्डू बोले लाओ 1 सवा लाख रुपया, बटन उतार दूंगा मैं। ऐसे बोला इन्होंने, और वो चुप हो गई। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ आंसर होना चाहिए, मत शर्माइए। आज हर व्यक्ति अपने काम के लिए वो सब चीजें कर रहा है। कहते हैं ना, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। ठीक है। तो शर्म नहीं करनी है, अपने काम को इंजॉय करना है। भूल जाइए बटन लगा के, बटन तो ऐसे कर लीजिए जैसे शर्ट में बटन होते हैं। जैसे अभी मैंने टॉप पहना रखा है, तो इस पे कितने प्यारे सुंदर से मोती लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना ये। कान में टॉप्स पहन रखे हैं बटन की तरह, तो यहाँ बटन क्यों नहीं भाई। ठीक है, तो लगा के भूल जाओ, लोगों को देखने दो, क्योंकि एक बटन ही है ऐसा जो आपको सारी दुनिया से अलग करता है ना। तो बटन जरूर, हाँ बिल्कुल, हर जगह बटन लगाना है आपको। शादी में तो जरूर लगाना है। सबसे ज्यादा परेशान आत्माएं शादी में घूम रही होती है, मैं आपको बताऊं। आप शादी में जाइए और कान लगा के कभी लोगों की बातें सुनिएगा। लोग यही, आप जाके पूछोगे, अरे जैसे कोई लेट आया, आप लेट कैसे हो गए, अरे वो रात को हम देर से सोए थे, वो उसे हॉस्पिटल देखने जाना पड़ा और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, रात को उसके दर्द हो गया था।
यही बातें सुनने को मिलेंगी आपको। तो हर व्यक्ति हर जगह परेशान है, बस वहां मेकअप थोप थोप के लोग घूम रहे हैं, अंदर से सब दुखी हैं सीरियसली। तो आप बटन लगा के जाइए, आप नहीं लगा के जाएंगे तो कोई और लगा के आ जाएगा। ठीक है, तो बटन लगा के जाइए और वहां लोगों को बताइए, कोई एक व्यक्ति कोई दो व्यक्ति पकड़िए, उनको बताइए अपने बारे में, अपने रिजल्ट्स के बारे में, अपनी बात के। जैसे मैंने बताया था ना, सभाजी हर महफिल में एक व्यक्ति को पकड़ लेती थी, आज मैंने भी उनसे यही सीख लिया, मैं भी यही करती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ अपना काम करती हूँ। ठीक है, तो आप शादी में बटन लगाइए, हर जगह बटन लगाइए, रास्ते में बटन लगाइए, बस में बटन लगाइए, ऑटो में बटन लगाइए। कोई भी आपका बटन देखेगा और पूछेगा, उस पे लिखा है ना लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, ठीक है, तो पूछेंगे लोग हाउ हाउ, वो पूछे हाउ और आप बता दीजिए नाउ, कैसे बताना है आपको उन्हें। तो स्क्रिप्ट वही है, कुछ भी टूल हो, बटन देख के कोई पूछता है वही बताना है। आ जाइए मेरे न्यूट्रिशन सेंटर, ये लीजिए मेरा कार्ड, इसके थ्रू आपका फ्री चेकअप होएगा और हम बताते हैं कैसे आपकी सेहत अच्छी होगी। तो बताइए कल आएंगे कि परसों, ये जरूर पूछना है। ये मत वो पूछे ना मैं आ जाऊंगा, ना ना भैया बता के जाओ कल आओगे कि परसों आओगे, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है फ्री वाले चेकअप की, ऐसे हम बोलते हैं। तो ऐसे आपको बटन रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। उसके बाद अगला है सोशल मीडिया। इस पे अभी कुछ दिन पहले ट्रेनिंग हुई थी, हमारी शुभम जी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी। थोड़ा सा ही बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रेनिंग लेते ही रहते हैं, सिर्फ याद दिला रही हूँ आपको कि ये भी एक टूल है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए आप, वर्चुअल भी लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो, अपने स्टेटस के थ्रू, अपने डीपी के थ्रू। आपके डीपी पे बिफोर आफ्टर होना चाहिए, या एक ऐसा फोटो होना चाहिए जो कहीं ना कहीं बताए कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो। आप यकीन मानिए, अभी आप मेरी फोटो, मेरी डीपी खोल के देख लीजिए आप, उस पर मैं ऊपर लिखा हुआ है वेलनेस कोच, और मैंने हर्बल लाइफ का अभी जो मैंने फैशन शो किया था उसमें जो ड्रेस पहन रखा था उसका फोटो मैंने लगा रखा है, लेकिन ऊपर लिख रखा है वेलनेस कोच और हर्बल लाइफ। बहुत सारे लोग आज हर्बल लाइफ ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बताऊं। तो आपकी डीपी ऐसी होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाए। बच्चों की मत लगाइए, ठीक है, भगवान की, अल्लाह की, ये सब मत लगाइए, क्योंकि अल्लाह और भगवान दिल में होने चाहिए, आपकी डीपी पे नहीं। ठीक है, किसको दिखा रहे हैं हम। तो क्या करना है आपको, अपनी डीपी हमेशा अपनी बिजनेस से रिलेटेड, कुछ भी नहीं लगा सकते ना, एक बटन का फोटो लगा दो, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, अपना बिफोर आफ्टर लगा दो। ऐसे क्यों नहीं लगाते, ऐसे लगाओ ना। तो या इनविटेशन लगाओ सीधा। मैं तो अपनी डीपी हमेशा बदलती रहती हूँ, और कभी हेल्थ चेकअप की लगाती हूँ, कभी वर्क फ्रॉम होम की लगा देती हूँ, कभी खुद की अपनी हर्बल लाइफ की लगा देती हूँ, वेलनेस कोच की लगा देती हूँ। तो मैं बदलती रहती हूँ अपनी। आप भी अपनी डीपीपी अपनी बिजनेस से रिलेटेड लगाइए, क्योंकि लोग उसे देखेंगे और उनके नंबर नंबर ऐड करते रहिए, अपने मोबाइल में नए नए नंबर ऐड करते रहिए, स्टेटस पे लाते रहिए। वो लोग देखेंगे आपकी डीपी, आपका स्टेटस, तो आपसे क्वारी करेंगे, पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो और इसके अलावा स्टेटस का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाइए, बिजनेस से रिलेटेड लगाइए। फिर वही बोलूंगी, भगवान, अल्लाह या धर्म से जुड़ी चीजों को अपने स्टेटस पे मत लगाइए। देखो डिलीट हो जाती हैं वो चीजें, आप चाहते हो आपकी आस्था डिलीट हो। मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती कि जिसमें मैं आस्था रखती हूँ उसको मैं अपनी मोबाइल पर डाल दूं। मोबाइल कहीं भी पड़ा रहता है हमारा, आप सोच के देखो ना, ये चीज कभी कभी किसी ने दिमाग लगाया इन चीजों पे, कि जिन चीजों को, जिस अल्लाह को, जिस भगवान पे हम इतनी आस्था रख रहे हैं, इतनी श्रद्धा रख रहे हैं, उनको हमने मोबाइल में डाल दिया। और मोबाइल कहीं भी पड़ा हुआ है, मोबाइल तो लोग बाथरूम में भी लेके चले जाते हैं, और 24 घंटे के बाद वो डिलीट हो जाता है, आपका स्टेटस हो जाता है। तो क्या करना है, भगवान को, अल्लाह को यहां रखना है, अपनी इबादत में, अपनी पूजा में रखना है, और स्टेटस पे दिखना चाहिए आपका बिजनेस, है ना, जिससे लोग आपसे क्वारी करें और आपसे पूछें और आप उन्हें सॉल्यूशन दे पाओ। तो अपने स्टेटस का इस्तेमाल करें। ठीक है, अपनी ट्रेनिंग का स्टेटस लगाएं, आज की ट्रेनिंग हो रही है, छोटी सी वीडियो बनाओ और डाल दो। आज भी मेरे स्टेटस पे सुबह जो मैंने मॉर्निंग क्लब कराया उसकी वीडियो लगी हुई है, तो लगाइए ना आप भी, और कुछ ना कुछ लिख के जरूर लगाइए, ऐसे ही मत डाल दीजिए, कुछ ना कुछ मैसेज जरूर छोड़िए। ठीक, तो आप और आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, सब चीजों का आप बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंज्यूमर को बढ़ाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही शानदार न्यूट्रिशन क्लब। तो न्यूट्रिशन क्लब का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बेस्ट टूल कहती हूं मैं न्यूट्रिशन क्लब को। बहुत सारे लोग शायद अभी अभी नए ज्वाइन हुए होंगे, जिन्हें 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हुए होंगे। तो क्या करना है आपको, आपको न्यूट्रिशन क्लब जाते हो आप, न्यूट्रिशन क्लब में आप लोगों को इनवाइट कीजिए, जो मैंने बताया अभी। न्यूट्रिशन क्लब बहुत शानदार टूल है। अगर आपको कुछ नहीं आता ना, सिर्फ न्यूट्रिशन क्लब की सीढ़ियों तक अपने व्यक्ति को, अपने पर्सन को पहुंचा दिए। हाँ, बर्थ प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट टीम, बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा शुभम ने। न्यूट्रिशन क्लब एक ऐसा टूल है, चाहे आप अभी नए हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप यकीन मानिएगा आपकी जेब में पैसा यूं आ जाएगा न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से। अच्छा, कितने लोगों की जेब में आया है पैसा, न्यूट्रिशन क्लब की वजह से पैसा आता है? मेरी पहली रिटेल मुझे न्यूट्रिशन क्लब के थ्रू हुई थी। मैं अपनी सिस्टर को न्यूट्रिशन क्लब लेके गई और 15 दिन में उनका 2.5 किलो वजन कम हुआ। उन्होंने पैकेज लिया और मुझे 1500 रुपए मिले थे, और वो 1500 रुपए ही मुझे इस बिजनेस में खींच कर लेकर आए थे और रोक कर रखा, क्योंकि मुझे सिलाई करके कभी 1500 रुपए एक साथ मिले ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस तरह से आपको न्यूट्रिशन क्लब का इस्तेमाल करना है, वहां लोगों को ले जाके भरते रहिए, बस कुछ नहीं करना। न्यूट्रिशन क्लब एक सिस्टम है, एक फ्लो है, जहां जिसके बस उसके दरवाजे के अंदर लोगों को डालते रहिए, डालते रहिए, बस आपका काम ये है। वहां ऑटो मोड पे एक सिस्टम चलता है, आप किसी को भी भेजेंगे, उसका अपने आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अपने आप उसको सैंपलिंग मिल जाती है, उसको कोच उसकी काउंसलिंग कर देते हैं, फिर उसकी फॉर्म की डिटेलिंग हो जाती है, और कब वो आपका कस्टमर बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता, और आपका कोच बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता, न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से। तो बेस्ट टूल इज द न्यूट्रिशन क्लब। जो लोग न्यूट्रिशन क्लब नहीं जाते हैं, मैं कह रही हूं कितनी भी दूर है आपके घर से, अगर आप जल्दी अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, जल्दी टीम बनाना चाहते हैं, जल्दी इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी प्रेसिडेंट टीम बनना चाहते हैं, तो किसी ना किसी न्यूट्रिशन क्लब का हिस्सा जरूर बनिए। शायद न्यूट्रिशन क्लब नहीं होता तो मैं शायद कभी हर्बल लाइफ नहीं कर पाती, सच मानिए, है ना। तो ये आप न्यूट्रिशन क्लब का हिस्सा जरूर बनिए। तो ये करना है आपको, न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। और अगला नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ, स्किन पैम्पलेट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमने छोड़ रखा है। स्किन, अभी हमारे पास स्किन के इतने शानदार न्यूट्रिशन आ चुके हैं, तो आप स्किन के भी पैम्पलेट्स बनवाइए, स्किन के भी इन्विटेशन कार्ड बनवाइए, जिसमें आप अपना स्किन बूस्टर और आप अपने स्किन के जो वर्ती लाइफ के प्रोडक्ट हैं आप उनको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देखो, अभी जो हम शेक पिलाते हैं उसके लिए हम लोगों के हेल्थ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन फेस तो सारे लोग धोते हैं, मुंह सारे लोग धोते हैं ना, कोई साबुन से धो रहा है, कोई फेस वॉश से धो रहा है ना। हर किसी के बाथरूम में आपको फेस वॉश तो मिलेगा ही मिलेगा, तो क्लींजर क्यों नहीं? सोचिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हमने लोगों के फेस वॉश को क्लींजर से हमने चेंज कर दिया, तो बहुत एक बड़ा बिजनेस आपके हाथ लग सकता है। ठीक है, तो अपने सब जानने वालों के घरों में क्लींजर पहुंचा दो भाई। ठीक है, देखो अभी हमारी जो पार्टी हुई थी, हम सबको क्लींजर गिफ्ट में मिले थे, है ना, मिले थे ना सबको, जो जो पार्टी में थे सबको क्लींजर गिफ्ट में मिले थे। तो आप भी अपने रिश्तेदारों को, कोई घर पे आता है, मिठाई का डब्बा देने से अच्छा है, वो क्रॉकरी सेट देने से अच्छा है, कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट गिफ्ट करिए जिसकी उसे आदत लग जाए, आदत लग जाए। मैं आपको बताऊं, मैंने किया ये, मेरी एक कस्टमर थी कृष्णा नगर में, तो प्रीति जी, तो मैंने यही करा उनको, मैं एक बार प्रोडक्ट देने गई और जब नया नया आया था ये स्किन, तो मैंने उनको, उन्होंने करीबन 18,000 का, 18,000 का प्रोडक्ट मुझसे परचेज किया उन्होंने, तो मैंने उनको एक क्लींजर गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा ये आप, हमारा नया प्रोडक्ट आया, आप इसको इस्तेमाल करो। मैं उनको गिफ्ट में देके आई। आप यकीन मानिए आज तक भी वो क्लींजर यूज करती हैं, और कई लोगों को दिल मुझसे दिलवाती भी हैं, कई कस्टमर भी हैं। तो आपका बिजनेस आपके हाथ में है, हर टूल काम करता है बशर्ते आप काम करें। तो स्किन के आप पैम्पलेट्स बनवा सकते हैं, स्किन के वर्चुअल मैसेज आप डाल सकते हैं लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हो गया, ओके। अगला है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। ये एक नया टूल मैंने एक ट्रेनिंग में सीखा, जो मैं आज आपको बता रही हूँ, जिसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, B2B शॉर्ट में बोले तो। ठीक है, B2B का मतलब क्या है? B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, यानी जैसे कि आप किसी आपके आसपास, जैसे मैंने बताया, ब्यूटी पार्लर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं जिनके पास आप जाते हैं। ब्यूटी पार्लर तो सभी लेडीज जाती है ना, और सलून में जेंट्स जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल बता रही हूँ आपको। क्या करना है आपको, अपने कार्ड उस सलून या उस ब्यूटी पार्लर में देके आने हैं आपको, और ये बोलना है कि कोई, देखो हर व्यक्ति अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो क्या करना है, थैंक यू सो मच कविता जी। तो आपको क्या करना है, वहां जाके उनको अपने कुछ कार्ड, इनविटेशन कार्ड आपको फ्री हेल्थ चेकअप वाले देकर आने हैं, और उनको बोलना है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आप ब्यूटी पार्लर में गए, तो उनको बोलना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पार्लर में 500 रुपए का काम करवाता है, तो 2 कार्ड या 1 कार्ड आप उसको फ्री चेकअप का दे सकते हो, और उसको बोलोगे कि ये आपके 500 रुपए के फेशियल के साथ आपको फ्री हेल्थ चेकअप भी है, आपके लिए फ्री है हेल्थ चेकअप भी। तो सोचो उसका काम बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने फेशियल के साथ हेल्थ चेकअप भी दे रहा है। उसके पास ज्यादा लोग आएंगे कि नहीं आएंगे?
हाँ ना, आएंगे ना। हर किसी को एक्स्ट्रा गिफ्ट पसंद है, ठीक है। तो आप इसको बिजनेस टू बिजनेस आइडिया को आप फॉलो कर सकते हो, और ये आप अपने एरिया के हर पार्लर्स में, हर सलून में, यहाँ तक के खिलौनों की शॉप पर और स्टेशनरी की शॉप पर, कहीं भी आपके आपसे अगर कोई जो है कोई बुक्स, कोई कोर्स खरीदने आ रहा है, कोई अगर 500 रुपए का सामान आपकी दुकान से खरीद रहा है, तो उसको आप ये गिफ्ट दे सकते हो। हर कोई लेना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका जा क्या रहा है, उसका क्या जा रहा है, बल्कि उसका तो काम बढ़ रहा है, वो अपने सामान के साथ एक चीज एक्स्ट्रा दे रहा है अपने कस्टमर को, ठीक है। और वो कार्ड देगा तो वो ये बोल के देगा, हम उसको बोलेंगे कि बस ये बोल देना इस नंबर पे फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा दो, तो आपको फ्री मिलेगा ये चेकअप। या वो कार्ड देके हमें उसका नंबर दे देगा। कुछ भी तरीका आप अपना सकते हो, और आपके नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके एरिया में आपको आपके लोग जानना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि उसके पास कोई परेशानी लेकर आएगा और वो ऐसे ही बता देगा कि ऐसा है भाई, आपको ये परेशानी है, मैं एक हेल्थ कोच को जानता हूं, आप या जानती हूँ, उनके पास चले जाओ। होता है ना। तो इस तरह से आप बिजनेस टू बिजनेस भी काम कर सकते हो। अगला टूल मैं अगर आपको बताऊं, तो वो टूल है आपका, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वर्क फ्रॉम होम। अब तक की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच शुभम जी। तो अगला आपका टूल है, वो है, कहाँ थे, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम पे जरूर काम करना है आपको। 80% आप हेल्थ पर काम कीजिए, और 20%, जैसे हमारा है ना 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज, ऐसे ही आपको 20% वर्क फ्रॉम होम जरूर करना है। सच बताऊं, अगर ये वर्क फ्रॉम होम नहीं होता ना, तो आज एक गेट टू फाइव सभा जी के साथ नहीं होती। मैं जो आई हूं, मैं इनकम के लिए आई थी। आज बहुत सारे लोग ऐसे, और मैं आपको बताऊं, ये जीयूएमएस में किसी भी टूल की बुराई नहीं कर रही, किसी सिस्टम की बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं हकीकत बता रही हूँ। यूएमएस का जो सबसे बड़ा लूप होल है ना, जो यूएमएस का लूप होल है, जो हम नहीं कर रहे, कि उसमें कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए नहीं आ सकता है। मानते हैं। बिजनेस के लिए कोई, कितनी सारी शीबा मार्केट में है जो 5,000 रुपए कमाना चाहती हैं, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, और हम उन्हें प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो कहां से आएंगी, वर्क फ्रॉम होम से आएंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कर्जे के साथ घूम रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कि कुछ एक्स्ट्रा, मुख्तियार जैसे लोग घूम रहे हैं, जो चाहते थे, मुख्तियार हमेशा मुझसे कहते थे, शीबा मुझे गार्ड की नौकरी मिल जाए एक्स्ट्रा, तो मैं रात को भी जग लूंगा, ऐसे बोलते थे। तो बहुत सारे मुख्तियार मार्केट में घूम रहे हैं जो कुछ एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, तो कौन देगा उन्हें। और मजे की बात क्या है, इन यूएमएस वालों ने वो सब सारा प्लेटफॉर्म छोड़ रखा है हमारे लिए, तो क्यों नहीं ग्रैब करना है ना। तो वो 20% हम लोगों को काम करना है, और वो कैसे करोगे मैं बता देती हूँ आपको। जैसे आप रोज अपनी एक्टिविटी करते हो, ठीक है, जैसे आपने 1 घंटे अपनी हेल्थ के लिए एक्टिविटी करी, चाहे फ्लायर्स किए, चाहे कैंप किया, कुछ भी किया, उसमें 1 घंटा और निकालिए अपना वर्क फ्रॉम होम काम करने के लिए, और हफ्ते में कम से कम 3 दिन। ज्यादा नहीं करना आपको, कब करना है, सिर्फ 3 दिन। और 3 दिन भी कब करना है, जब आपका या तो वर्चुअल एचओएम आ रही हो, या फिजिकल एचओएम आने वाली हो। जैसे कि मंडे को हमारी यमुना विहार में एचओएम होती है, ठीक है, तो आप फ्राइडे से शुरू कर सकते हैं। आप फ्राइडे से शुरू करते हैं, फ्राइडे कीजिए, सैटरडे कीजिए, संडे कीजिए। 500 फ्लायर या 1,000 फ्लायर, वो आपके ऊपर है। 1,000 बांटोगे तो मजेदारी है। तो 500 की बात करते हैं हम। 500 फ्लायर फ्राइडे को बांटे, 500 फ्लायर आपने सैटरडे को बांटे, और 500 फ्लायर आपने संडे को बांटे। और उन सब की लिस्ट, जिन जिन की कॉल आती गई, लिखते गए लिखते रहो, सबको मंडे के लिए इनवाइट करते गए, कि हमारा एक सेशन होने वाला है जहां पर हम आपको जानकारी देंगे कि आप कैसे हमारे साथ इस सिस्टम में आकर एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। बस इतनी जानकारी देनी है। बहुत से लोग पूछेंगे क्या काम है, कैसे काम है, क्या होगा। सिर्फ इतना बताना है कि हेल्थ से रिलेटेड है, बस। इससे ज्यादा की जानकारी हम, मैं तो देती नहीं हूं। मैं उनको बोलती हूँ कि भाई 1 घंटे का टाइम निकाल के आओ, ठीक है, और आके आपको प्रेजेंटेशन में समझाया जाएगा क्या काम है, कैसे करना है, और कैसे आप इसमें इनकम कर सकते हो। ठीक है। तो 3 दिन आप वर्क फ्रॉम होम पे काम जरूर कीजिए। आप अगर मोदी नगर रह रहे हैं, वहां जिस दिन की ट्रेनिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से 3 दिन पहले शुरू कर दीजिए। जैसे वहां बुधवार को हो रही है, ठीक है, तो बुधवार से 3 दिन पहले, संडे, मंडे और ट्यूसडे, 3 दिन आप कर लीजिए। तो बुधवार को आप वहां लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और मजेदार बात बताऊं, अभी तो इतनी सारी एचओएम वर्चुअल भी हो रही है, दूर के लोगों को भी नहीं छोड़ना है आपको। तो आप अपने स्टेटस के जरिए, अपने वर्चुअल उसके सोशल मीडिया के जरिए भी आप वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों को इनवाइट कर सकते हो, और वर्चुअल जूम पर हम अपना जो है सेशन हमारे हो रहे हैं, एचओएम्स हो रही हैं, वो दिखा सकते हो आप उनको। ठीक है।
थैंक यू रानी जी। तो इस तरह से आप अपना वर्क फ्रॉम होम पे भी काम कर सकते हो। और यकीन, अब देखो, अगर 1 महीने में एक कोच भी बन गया, बुरा लग रहा है क्या? बताओ किसको बुरा लगेगा? एक्स्ट्रा काम करने का 1 महीने में एक कोच बन गया तो क्या दिक्कत है? अभी शायद इस सेशन में बैठी होंगी चांदनी जी, जो अभी सिर्फ एक दिन वर्क फ्रॉम होम पे हमने फ्लायर किए थे और वो हमारे पास आई और आज कोच बन गई हमारे साथ। ठीक है, स्टिकर हमने लगाए और एक लेडी ने स्टिकर देखे, सोनम जी, जो आज मेरे क्लब में शेक पीने आ रही हैं। ये सब मैंने वो टूल बताए हैं जिन पर ऑलरेडी हम काम करते हैं। ठीक है, तो टूल तो बहुत सारे हैं, आप कितने टूल पर काम कर रहे हैं? कहीं एक ही टूल तो नहीं पकड़ के खड़े हो गए बाबा जी के घंटे की तरह, वही बजाते चले जा रहे हो? नहीं भाई, कम से कम 3 से 5 टूल। कितने? 3 से 5 टूल पर आपको काम करना होगा रोज। हफ्ते में 2 वेलनेस एवोल्यूशन लगाइए, 500 फ्लायर डेली कीजिए, कोई भी 3 टूल पकड़ लीजिए अपनी मर्जी के। अब आपसे कोई नहीं बोलेगा कि आपको ये करना है, वरना आपके कोच बोलते हैं ना तुझे फ्लायर करने ही पड़ेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्जी से टूल्स चुनो, कहीं मिलेगा ऐसा बिजनेस? अपनी मर्जी से हम सोचेंगे हमें क्या करना है, हमें कैसे बुलाना है लोगों को। ठीक है, तो अपनी मर्जी से 3 टूल, कम से कम 3 से 5 टूल, जल्दी आगे बढ़ना है तो 5 टूल, और मिनिमम जाना है तो 3 टूल। इस पे काम कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं आपको, जो आपको बहुत सारा बिजनेस देके जाने वाली है। वो कोई टूल नहीं है, लेकिन फिर भी टूल है, जो है आपका पर्सनल रिजल्ट एंड आपका फैमिली रिजल्ट। उस पर धड़ाके से काम कीजिए। आज आप भले ही बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, शायद आपके साथ बेहतर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आप इस सिस्टम में लगातार लगे रहेंगे, अपना थोड़ा 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 रिजल्ट को क्रिएट करते रहेंगे, और एक शानदार पर्सनैलिटी जब आपकी बन जाएगी, तो यकीन मानिए लोग खुद आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। और भले ही आज आपको रिजल्ट नहीं आ रहा हो, आपने 100 फ्लायर करे कोई नहीं आया, 20 इनविटेशन करे कोई नहीं आया, आप यकीन मानिए, भले ही आपको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है। ये कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट वे में आपके पास आने वाली है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 12 सालों का। आप यकीन मानिए, आज गेट टू 5 है, बहुत बड़ी टीम है, टाइम नहीं मिलता है एक्टिविटी करने का, लेकिन जो हम थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं, उसका रिजल्ट हमें आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से आता है। भले ही मार्केट में जो 10 फ्लायर करे उससे ना आया हो, लेकिन पता चला कोई स्टेटस देख के ही आ गया, तो पता नहीं कहां से आएगा। बशर्त आप काम करेंगे, तो कहते हैं ना गैब से मदद होती है। ठीक है, लेकिन जब आप लगे रहेंगे तो ऊपर वाला भी देखता है, कि वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की कोशिश करती है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो फिर से बोलूंगी, हम बड़े लकीएस्ट पर्सन हैं कि हम किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। हमें अपने न्यूट्रिशन सेंटर पे बैठकर ऐसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कस्टमर आजा, कोच आजा, गेस्ट आजा। हम तो जाते हैं और बड़े शान से इनवाइट करते हैं। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो। तो आज 20 टूल से ज्यादा बताए हैं, सिर्फ 3 से 5 टूल पकड़ लीजिए अपनी मर्जी के, और उस पर लगातार कंटिन्यूअसली पूरे फोकस के साथ काम कीजिए। अगले अगले 1 साल में मुझसे मिल लीजिएगा। आपका 2025 के अंदर आपका लेवल बदलने वाला है, आपकी पिन बदलने वाली है, आपका चेक इंक्रीज होने वाला है, और हम आपकी ट्रेनिंग ले रहे होंगे ऐसे ही बैठ के जैसे आज आप ले रहे हैं। तो आज की ट्रेनिंग ये थी, टूल्स और एक्शन प्लान। तो कुछ लोग, हाँ, किसी का एक सवाल था, क्या सवाल था? क्या? फ्री 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 वाला किसी ने सवाल किया था कि हम फ्री फ्री बोलेंगे तो चार्ज कैसे लेंगे। भाई, मार्केट में किसी से चार्ज नहीं लेना है आपको, फ्री फ्री बताकर न्यूट्रिशन सेंटर बुलाना है डियर। जिसका भी ये सवाल था कि फ्री फ्री बोल के चार्ज कैसे, देखो, हम जो चीज फ्री बोल रहे हैं वो फ्री दे रहे हैं। हमने चेकअप फ्री बोला तो फ्री करेंगे, हमने सैम्पलिंग बोली फ्री तो आप फ्रेश फ्री पिलाएंगे पहले दिन की, हमने काउंसलिंग फ्री बोली तो हम उसकी जो भी रिपोर्ट डाटा आता है वो बताते हैं ना फ्री में। फिर हम उससे पूछते हैं क्या आप इंटरेस्टेड हैं अपनी सेहत को अच्छा करने में। अगर वो कहता है हाँ, तो हम बोलते हैं कि तो ठीक है, आ जाइए हमारे सेंटर में 10 दिन आके और हमारा न्यूट्रिशन लीजिए, हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। तब हम पेमेंट लेते हैं ना। तो फ्री फ्री करके पेमेंट बहुत आसान है लेना। हम चेकअप तो फ्री दे रहे हैं ना, काउंसलिंग तो फ्री दे रहे हैं ना, सैम्पलिंग तो फ्री दे रहे हैं ना। ये समझने की जरूरत है आपको। आप काम कीजिए, आपका काम अपने आप होने वाला है, दिमाग मत लगाओ बस। हर्बलाइफ कहते हैं दिमाग को वो ताला मार दो। वो गाना है ना, तुझे दिल में बंद कर लूं दरिया में फेंक दूं चाबी। तो अपने दिमाग को भी अंदर बंद कर लो और उसकी चाबी दरिया में फेंक दो, अपने कोच को दे दो।
ठीक है, और कोच आपको हाथ पकड़ के आपकी मंजिलों तक लेके जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच आज की ट्रेनिंग के लिए। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी और सभी लोग बने रहे लास्ट तक। थैंक यू सो मच। और कुछ वो हमारे एलएसडी, ओके, तो एलएसडी का फ्लायर लगा दीजिए। तो कितने लोग एलएसडी आ रहे हैं परसों? परसों कितने लोग एलएसडी आ रहे हैं? मैं तो जा रही हूं अपने 5 लोगों के साथ। आप आ रहे हैं क्या? ये भी एक टूल है, मैं बता दूं आपको, एलएसडी भी एक टूल है बहुत ही शानदार, जहां आप लोगों को ले जाके बिठाओगे और वो आपके कोच या बढ़िया वाले पीसी कस्टमर बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म वाले। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके पहुंचना है। अपनी टिकट तो आप, मुझे उम्मीद है आपने बुक कराई दी होगी, तो अपने साथ जो कोच हैं, जो सिर्फ एसोसिएट हैं, कम से कम 2-2 लेकर लोगों को पहुंचे। जो सुपरवाइजर हैं वो 5-5 लोगों को लेकर पहुंचे, और उससे भी ज्यादा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितने भी लोगों को लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ये आ गया है फ्लायर एलएसडी का, और बहुत ही शानदार गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं जिन्हें मैं भी पहली बार सुनने वाली हूं, संदीप जी एंड अंजलि जी। और ये गेट टीम है, ओके। तो ग्लोबल एक्सपेंशन टीम है और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है इनका। तो जितने ज्यादा लोगों को बिठा सकते हैं, आप यकीन मानिए आप पछताओगे इस बार अगर आपने किसी को नहीं बिठाया। ऐसी स्टोरी है इनकी, ऐसा बात करने का तरीका है, जादू कर देते हैं ये। तो जरूर जरूर बिठा लिए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बिजनेस बढ़ाया ना। कितने लोगों को गेट टीम बनना है? गेट टीम बनना है ना? तो बस इनके सामने ले जाके बिठा दो, अपनी जेब से पैसे लगा के बिठा दो, है ना। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। देखो आज लोग मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम खोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया डमी लगा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन कर रहे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? एक कोच का इन्वेस्टमेंट क्या है? यही आपका इन्वेस्टमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति, हो सकता है कोई शिवा परेशान हो जिसके पास टिकट के पैसे ना हो, तो बिठा दीजिए ना, है ना। मेरी कोच कहती है, मुझे अपने कोच से ना मुख्तियार जो बता रहे थे, बातों बातों में बड़ा सीखने को मिलता है उनके साथ। मैं इसीलिए हर जगह हूं, चाहे पार्टी हो चाहे कहीं हो, मैं उन्हीं के साथ, हम दोनों रहते हैं। अभी वो मुझे एक चीज बता रही थी कि दुनिया में 2 पावर हैं, एक मैन पावर, एक मनी पावर। या तो इंसान मनी पावर से जीत सकता है या इंसान मैन पावर से जीत सकता है। तो आपके पास तो दोनों है, मनी भी, तो मनी पावर लगानी पड़ेगी मैन पावर लाने के लिए। और एक बार आपने उनको सिस्टम दिखा दिया, तभी उनको समझ में आएगा कि क्या अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। तो ले जाके बिठाना बहुत जरूरी है। तो एलएसडी जरूर आइए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। और बुलाऊंगी आज के एमसी